प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल। जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल। जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल। जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी
हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा
श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, माता जी। ये हाँ, हम डेली प्रभु जी को सुनते थे तो उससे कुछ ना कुछ हम डेली बोलते हैं, इसलिए ये आपका जो भजन कीर्तन है इस अध्याय से भी लिंक है। क्योंकि जब एनंडी प्रभु जी या श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब भी किसी शिष्य ने कोई भी क्वेश्चन चाहे श्री रूपपाद से किया हो कि हमारी कैसे हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, तो उन्होंने हमेशा एक ही आंसर दिया कि जो अकेला होता है वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैं अभी अकेला हूँ, मेरे साथ भक्त नहीं है, तो मैं मोबाइल से टीवी भी देख सकता हूँ, कुछ गलत भी देख सकता हूँ, जो कि हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हमारे साथ कोई संग होता है, जैसे दोस्त के साथ रूम में दो दोस्त हैं, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो दोनों को पसंद ना हो। तो इसलिए संग बहुत जरूरी बोला गया है। तो शुद्ध भक्ति से संग आता है, क्योंकि एक तो टाइम यूज होता है स्पिरिचुअल, दूसरा हमारी लर्निंग प्रोसेस जो हियरिंग बोला गया वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए रिकमेंड किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने और श्रील प्रभुपाद ने, एनंडी प्रभु जी ने, कि एक से भले दो, मतलब जितने ज्यादा एक से ज्यादा होंगे और शुद्ध भक्त जुड़ेंगे तो वो शुद्ध भक्ति, सबकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। कोई भजन अच्छा गाता है, कोई कीर्तन अच्छा करता है, कोई प्रीचिंग अच्छा करता है, किसी को वेद की नॉलेज है, किसी को कुछ है। लेकिन जो इस अध्याय में भी जो पूरा बताया गया वो आप पे सटीक बैठता है कि जो भी शुद्ध भक्ति की तरफ कृष्ण भावना भावित होना चाहता है या कृष्ण रति होना चाहता है, कृष्ण में लगा होना चाहता है, सबसे अच्छा है संग, शुद्ध भक्त का संग। तो हमें तो प्रभु जी, हमारे जो भी इसमें डिवोटीज है उनको भी आपका संग मिल रहा है और हमें भी आपका संग मिल रहा है, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और हम भगवत धाम जरूर जाएंगे। तो हरि बोल प्रभु जी, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। आप भी आशीर्वाद देते रहे और कृष्ण कृपा है ये सब प्रभु जी। बाकी अपने को कहाँ आप थे, कहाँ मैं था, कोई मेल नहीं था और आप अभी मिल गए हैं तो अच्छा। एक ही आप बोले, एक ही गाड़ी में बैठे हैं तो
पहुंच जाएंगे वहां तक, कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये कृष्णा ही सब करता है, और जो जितना इसमें कहते नहीं है कि जब हम कोशिश करते हैं तो जरूर मिल जाता है। तो हाँ जी। हाँ, जो कोशिश की तो आप भी मिल गए, और हमारे डिवोटीज भी धन्य हो गए। उनको श्लोका, अरविंद प्रभु जी श्लोका रिसाइटेशन करते हैं तो उनको ये भी पता चलता है श्लोका का कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका आंसर होता है, क्या सोल्यूशन, तात्पर्य कैसा होता है टेक्स्ट का। आप भजन कीर्तन कनाडा में बैठे हुए कर रहे हैं, तो इतनी दूर से, क्योंकि ये सब भक्ति के लिए है। हाँ जी, जो सही कृष्ण बात है। कृष्ण भावना भावित होता है, वो मौके देखता है कि मुझे कहीं इनवाइट किया जाए, हम कैसे संकीर्तन करें, कैसे शुद्ध भक्ति की ये सही बात निशानी है। है। या तो जरूर। मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ आपसे। मैं करताल और जो मृदंगा है वो दोनों लेके आऊंगा, अच्छा वाला, मतलब क्वालिटी या वाला। और मैं और मेरी वाइफ या भी ऐसा चालू करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। या यस प्रभु ठीक, जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण। हरे ये कृष्ण। अरविंद प्रभु जी भी बहुत ही अच्छा श्लोक का मनन करते, रिसाइटेशन करते हैं। उससे सही बात है कि श्लोक का प्रोनाउंसिस और प्रॉपर होना चाहिए, और सभी को बोलने की भी प्रैक्टिस हो, सुन सुन के, तो कोई पढ़ने के लिए जाएगा उनको भी इजी पड़ेगा। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्लोक रिसाइटेशन भी बहुत ही भगवान का अच्छा काम है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पीपीटी दिख रही है? कंफर्म करेगा, पीपीटी दिख रही है? आगे तो दंडवत प्रणाम करो, भूली कोई नहीं कहेगा। हाँ, यस यस प्रभु। हाँ, विवेक प्रभु जी कह रहे हैं यस। हाँ, मैसेज आप डाल सकते हैं, मैं इधर मोबाइल रख लेता हूँ, उसमें दिखता भी जाएगा कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि इसमें लैपटॉप में दोनों चीजें एक साथ नहीं आती हैं। तो ठीक है, हरे कृष्णा। आज बहुत ही सुंदर सुंदर हर बार बोलते होंगे तो आप लोग बोलते हैं कि हर चैप्टर में ही सुंदर बोलते हैं, लेकिन ये गीता का है ही ऐसा कि जितनी ज्यादा हम करें ना, डुबकी लगाओ, जितने ज्यादा फूल लेके आओगे, ज्यादा क्वांटिटी में लेके आओगे, उतनी ही सुगंध बढ़ती है। कमरे में एक लाओगे तो थोड़ी सुगंध होगी, एक मनुष्य सूंघ पाएगा, दो लाएंगे तो दो, तीन लाएंगे तीन, तो ये एक तरह का बहुत बड़ा भगवान के पैरों में चढ़ा हुआ सुगंध है। तो पुरुषोत्तम, हम लोग क्या है, पुरुष हैं। हम कभी पुरुषों में उत्तम बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि पुरुषोत्तम कौन है? जो सर्व पर है, और वो कौन है? वो भगवान है। हम में उसके गुण तो हैं, अंश हैं, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत अहंकार में आ जाते हैं कि हम तो इस जिंदगी में हमेशा ही जीवित रहेंगे, पृथ्वी पर आनंद भोगते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम भूल जाते हैं, हम पल पल पे पाप करते हैं, हम ऐसे कर्म करते हैं जो कि वेद और शास्त्र में मना है। तो इस अध्याय में भी आप देख सकते हैं कि जो लिखा गया है कि वैदिक जो अध्ययन होता है उसका, जो अभी वैदिक अध्ययन ही है, गीता क्या है? महाकाव्य। जो बोला गया था कि महाकाव्य, अगर गीता को जो पढ़ लेता है उसे किसी भी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद का सार सब कुछ, क्योंकि ये भगवान के मुख से बाणी निकली हुई है। और इसके बाद और ज्यादा लीला समझनी है कृष्णा की, तो आपको श्रीमद् भागवतम, जिसमें के 18,000 श्लोक हैं, 18,000। एनएनडी प्रभु जी को 20 साल लगी थी कंप्लीट करने में। सोच रहे हो, आपकी पूरी एक जन्म चला जाएगा उसे समझने में। तो जो पढ़ाता है उसको सोचो कितनी मेहनत जाती है। गीता तो हम 1.5 साल 2 साल में पूरी समझ लेते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में 18 श्लोक, 18,000। सोचो, हुए जिसने दिमाग लगा के बनाया होगा वो नॉर्मल मनुष्य नहीं बना सकता है। हम 4 श्लोक का नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसे तक नहीं लिख पाते हैं अगर दे दिया जाए तो, क्योंकि हमारा एक लिमिटेशन है। हर चीज, हमारी आंखों की लिमिटेशन है, हमारी सुनने की लिमिटेशन है, हमारी आईक्यू की लिमिटेशन है, ईक्यू की लिमिटेशन है, स्पिरिचुअल की हर चीज की लिमिटेशन है। पर यही बोला गया कि इस अध्याय में आपको ये पता चलेगा जो भी श्लोका है पूरे ही डेडिकेटेड टू भगवान है। और जो इसमें बोला गया है कि जो वैदिक अध्ययन का जो प्रयोजन है, मतलब इस गीता का जो प्रयोजन क्या है, वो कृष्ण को समझना है। सिंपल, कृष्ण को, भगवान को समझना है। और जो कृष्ण भावना भावित है, वो भक्त, जो भी भक्त में रति है, जिसने माला जप चालू कर दिया, प्रसादम बनाना चालू कर दिया, 4 प्रिंसिपल मानने चालू कर दिए, अब वो क्या है, वो कृष्ण भावना भावित होके वो वेदों से पहले कृष्ण को जान लेता है। वेद पढ़ने में बहुत टाइम लगते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण को जान जाते हैं। और कृष्ण को अगर हम जान जाते हैं
तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। और ये ही शुद्ध भक्ति है, वो सर्वोत्तम बोली गई है। इससे हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और शुद्ध भक्ति है वो सतोगुण से भी ऊपर है, जो बताया था, सतोगुण से भी ऊपर है शुद्ध भक्ति। और शुद्ध भक्ति में अगर हम लगे रहते हैं तो हमें गिरने का बहुत डर जो है वो कम रहता है। गिरने का डर मतलब कि जैसे हमने कल बताया कि जिसको आर्टिफिशियल फल्गु वैराग्य बोलते हैं, कि हम सुबह हमने टाइम से उठे, माला जप किया, फिर दोस्त के साथ निकल गए, मूवी देखी, शाम को हमने बियर पी और शाम को आगे हमने बोल दिया हम तो शुद्ध भक्ति में हैं। तो ऐसा शुद्ध भक्ति के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दिन में हमने तीनों ही गुण अपने अंदर ले लिए और उसके बाद बोले कि हम उत्तम है, पुरुषों उत्तम है, तो ये अपमान होगा भगवान का। इसलिए हमें बड़ा एक एक यहाँ पे हमें जो श्लोका है वो समझना पड़ेगा कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनको आज भी हम याद करते हैं, ऐसे क्या गुण थे, ऐसे क्या क्वालिटी थी, क्या हम बन सकते हैं? यस, आप गीता में लिखा हुआ, भगवान ने बोला कि जो हमारे अंदर वो अंश है भगवान का, हम में वो गुण विद्यमान है, हम पर जो प्रकृति के 3 गुण हैं, हम उसमें फंस के रह गए, क्योंकि इंद्रियां सुख चाहिए, हम पुरुष ही बन के रह गए, हम भगवान से नाराज हैं। जिसमें बोला गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हैं, वो किसके लिए हैं? वो इंद्रिय भोग के लिए कहलाती हैं। लेकिन अगर हम इनको आसक्त कर लें, किसके लिए? भगवान के लिए। धर्म करें भगवान के लिए, कर्म करें भगवान के लिए, अर्थ निकालें भगवान के लिए, मोक्ष जाएं भगवान के लिए। लेकिन हम करते उल्टा है, हम धार्मिक काम करते हैं ऐसा कि जिसमें वेद शास्त्र में लिखा कि नहीं लिखा हम चेक ही नहीं करते हैं। अर्थ हम कुछ निकाल लेते हैं, वेद में पढ़ते कुछ है, अर्थ को समझ लेते हैं। जैसे बुद्ध भगवान को अवतार लेना पड़ा कि हमने वेद और शास्त्र को बिल्कुल ऐसा हिंसक बना दिया था, इतना हिंसा करनी चालू कर दी थी, क्योंकि वेद में कुछ लिखा हुआ है, हमारी जीव हत्या चालू कर दी, उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं अर्थ। और काम ऐसे करते हैं जिसको हम सोचते हैं कि हम मानव सेवा कर रहे हैं, माधव सेवा भूल जाते हैं, मानव सेवा। तो मानव सेवा के द्वारा हम चाहते हैं कि माधव सेवा हो रही है। और जो मोक्ष होता है कि हमें तो अच्छे कर्म कर दिए मोक्ष मिल जाए। कौन से अच्छे कर्म? तो अच्छे कर्म नहीं जान पाते कि अच्छे कर्म बुरे कर्म क्या होते हैं। तो ये सारा चैप्टर है वो बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जिसमें कि सर्वोच्च पुरुष योग का योग पता चलेगा। अब इसको देखते हैं कि भगवान ने ऐसा क्या बताया हुआ है कि हम उनसे कैसे अलग हैं, और हम इसको अगर करते हैं तो भौतिक जो हमारे इंद्रिय सुख हैं उनसे हम कैसे छूटते हैं। 13.1 श्री भगवान उवाचाह ऊर्ध्वमूलमदः शाखं स्वतः प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणान् स्तम् वेद सा वेदवती। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। क्या स्लाइड दिख नहीं रही? क्या कोई बोल रहा है दिख नहीं रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। अब आया? नहीं नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। लेट आ रहा होगा, नेटवर्क की ऐसा होता होगा, लेट आ रहा होगा। हाँ अभी आ गया है, क्योंकि मैंने बगल में मोबाइल रख रखा, उसमें स्लाइड आ गई है, तो उससे मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह है वेदों का ज्ञाता है। अब इसमें ये, अब ऐसा वृक्ष आपने कभी नहीं देखा है, ये तो भौतिक में हो ही नहीं सकता है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है। लेकिन आप देखेंगे हमेशा जो वृक्ष होगा उसकी अगर हम परछाई देखेंगे दूसरी तरफ से, तालाब की दूसरी तरफ पेड़ है और उसकी परछाई देखेंगे तो हमारी तरफ अगर दूसरी तरफ खड़े हैं तो पहले क्या आएगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा आएगा और जड़ हमें दूर दिखाई देगी, क्योंकि उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा भौतिक में तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये आध्यात्म में जो बोला गया कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वो वैदिक स्रोत हैं, पत्तियां उसकी वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जान जाता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो वेदों का नॉलेज लेना इतना जरूरी नहीं है कि जैसे हम 3 तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, एक तो कर्म के द्वारा, दूसरा भक्ति के द्वारा, तीसरा है ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान वाला जो है वो बहुत ही टफ एंड मुश्किल होता है, ठीक है। कर्म से भी हमें क्या करते हैं कि ज्ञान लेते हैं तो हमें टाइम लगता है, बहुत लगता है। और शुद्ध भक्ति हो गई तो भक्ति के द्वारा हम कर सकते हैं, और दूसरा हो गया कर्म के द्वारा कर सकते हैं।
तो कर्म में भी हमें पहचानना पड़ेगा हम कौन से कर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये वृक्ष बताया गया उसमें नीचे की तरफ जो कल हमने बताया कि तमो, रजो और शुद्ध, तो नीचे से देख सकते हैं सबसे नीचे जो टहनियां हैं वो तमोगुण में आती है, जिसमें कि आपने जानवर देखे, राइट साइड में देख सकते हैं जानवर हैं, ठीक है। उस और इसकी जो पत्तियां आसपास हैं उसमें सारे सेंसेस हैं, जो बोलते गया कि 5 स्थूल तत्व हो गए, 5 महाभूत हो गए, 10 इंद्रियां होंगी और मन आदि जो है फाल्स ईगो वो सारा हो गया। उसके ऊपर आप जाएंगे तो उसमें आपको मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, जो उसमें कोई आखेटक है, कोई सब्जी वाला है, कोई गर्दन काट रहा है, ये मनुष्य हैं, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ये हाथी दिख रहा होगा, गंधर्व दिख रहे हैं, ऊपर ब्रह्मा जी और गणेश जी दिख रहे हैं, ये ऊपर हो गया उच्च लोका। सूर्यदेव भगवान दिख रहे हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं उस पे कमल के फूल पे। उसके बाद ऊपर डिजायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आगे वाले अभी श्लोका में है कि ये डिजायर क्या चीज है, उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये तो देख लिया हमने, ये वृक्ष है, उल्टा है, पत्तियां नीचे हैं, जड़ ऊपर है, जड़ के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, पत्तियों का स्रोत क्या है, सारे जितने देवतागण है उनके आसपास हैं, सबसे नीचे ये है। तो ये सब दिखाया गया है कि कैसे एक डिजाइन है और कैसे हम भगवान तक पहुंच पाते हैं, क्या हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये पूरा इसलिए ये ऐसे करके बना के दिखाया गया है। अब इसको आगे देखते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। इस वृक्ष का क्यों अंत होगा ही नहीं, क्योंकि जड़ तो ऊपर है, अंत वहां होता है जिसमें जड़ नीचे होती है कि ऊपर जाके टहनियों पे खत्म हो जाता है। वह शाखा एक से दूसरी में और दूसरी में तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्म स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है वह इससे बाहर निकल सकता है। ये मोह मतलब इंद्रिय सुख के लिए। अब इसको ऐसे समझते हैं कि हम भगवान के दास हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप चाहे इस टहनी पे जाएं चाहे उसनी ब्रांच पे जाएं, कहीं पे भी घूमते रहें, आपको नहीं मुक्ति मिलेगी। अब जैसे श्रील प्रपाद एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जैसे टाइपराइटर है, उस टाइपराइटर को टाइप करने के लिए चाहे इंडिया में ले जाओ और चाहे वो अमेरिका ले जाओ, चाहे स्विट्जरलैंड ले जाओ, चाहे यूरोप ले जाओ, उसका काम एक ही होगा कि टाइपराइटर से उसके पेपर में लिखना, टाइप करोगे लिखा जाएगा। वैसे ही हमारा मनुष्य है, मनुष्य का जन्म है, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे अमेरिका में रहे, उसका कर्म एक ही है कि जो वेद शास्त्र में लिखा गया अगर वो वैसा करता है तो जो पाप यहाँ करोगे उसकी भी सजा उतनी होगी इंडिया में, और अमेरिका में करोगे तो ही उतनी होगी, क्योंकि वेद और शास्त्र हैं वो सबके लिए समान है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप इस जो जगत रूपी वृक्ष का है इसका कोई अंत नहीं है, तो इसलिए कृपया इसको त्याग दो, जितनी डिजायर्स हैं वो त्याग दो, इंद्रियों का भोग त्याग दो। अब इसमें वेद व्यास जी का उदाहरण लेते हैं कि वेद व्यास जी ने इसका गीता का रचना की और उसके बाद वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जो अपने गुरु हैं उनको नारद मुनि जी को बताया कि नारद मुनि ने पूछा कि तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो, तो उन्होंने पूछा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो नारद मुनि ने अपनी जो एक दृष्टि होती है उनको, क्योंकि गुरु हैं उनके पास ज्यादा दिव्य दृष्टि होती है, तो उन्होंने उससे देखा कि ये क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया कि तुम इसलिए संतुष्ट नहीं हो क्योंकि तुमने भगवान के मुख से लिखी हुई उसकी रचना तो की है, ठीक, लेकिन भगवान की लीला मतलब भगवान के चरणों की नहीं की है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि नारद मुनि जी ने ये बताने की कोशिश की है कि हमें भगवान के चरणों की जरूर सेवा करनी चाहिए, नीचे से ऊपर तक उनके सिर तक करनी चाहिए, पर हमें चरण उनके जरूर देखने चाहिए, हमें चरण उनके पकड़ लेने चाहिए कि मुझे मोक्ष दिला दो। अब वो कभी मिलेगा जब हम इस डिजायर से निकल पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि भगवान और क्या कह रहे हैं। अब ये देख सकते हैं कि उधर आधा दिया तो इधर पूरा दे दिया। इस डिजायर के बाद क्या है, कृष्णा है। कितना सुंदर चारों तरफ वातावरण है कि पंछी हैं, गाय है और बीच में एक डिजायर है। वो कहना चाह रहे कि इस डिजायर को अगर छोड़ोगे, इस नदी जो डिजायर दिखाई नदी है, इन नदी को पार कब कर पाओगे, जब ये डिजायर खत्म कर लो दो। डिजायर कौन से हैं, जो हमारे जो इंद्रियों को हमें बस में करना है, जो इंद्रिय सुख हम ले रहे हैं, इंद्रिय भोग ले रहे हैं, जिसमें हमें पता नहीं है
कि हमें कौन से डिजायर हमें पूरे होंगे या नहीं होंगे। हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें जो बार बार वही आता है कि हमें इंद्रिय सुख चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। कोई ये बोला कि मुझे बस इतना ही चाहिए, इसके बाद नहीं, वो जब ही बोलेगा जब शुद्ध भक्ति में आएगा, नहीं उसका कोई अंत नहीं। एक मकान होगा, दूसरा मकान चाहिए, तीसरा मकान चाहिए, छोटी गाड़ी आई 5 साल बेचेंगे, लंबी चाहिए, पड़ोस में आ गई और लंबी चाहिए, 2 गाड़ियां चाहिए, 3 गाड़ियों खड़ी करने के लिए जगह चाहिए, बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, बेटी वहां पढ़ेगी, शादी करेंगे, 20 लाख देंगे, डीएम चाहिए। हमेशा देख लेना कभी मरने तक, उसके बाद उसका मरने का टाइम आ जाता है, अगर वो बीमारी से बच गया ठीक है, तो बीमारी में 10-20 लाख रुपए और लगा देता है। ये दुखालय बोला गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला हुआ है कि जो ये क्या है, ये दुखालय है। अहम सर्वस्व प्रभवः, वो बोला हुआ है कि अहम सर्वस्व प्रभवः, जो भगवान ने बोला हुआ है कि मैं प्रत्येक जगत का उद्गम हूँ, प्रत्येक काम का मैं उद्गम हूँ, प्रत्येक वस्तु का मैं उद्गम हूँ। इसलिए हमें इसको डिजायर को समझना पड़ेगा। जो डिजायर छोड़ देगा वो कृष्णा के पास चला जाएगा, जिसको बोला गया है भक्ति में रत, शुद्ध भक्ति। और जब हम वेद के और शास्त्र की नॉलेज ले लेते हैं तो हमें आना चाहिए। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 दोस्त हैं, एक ने गीता ज्वाइन की, सेम कर्म करते थे, ठीक है, आप भाई समझ सकते हो, 1 साल का अंतर है। जब तक वो एक ने गीता पढ़ ली तो वो समझ गया कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, हम क्या कर्म करना चाहिए, तो वो अपने में बदलाव लाता है। दूसरे ने गीता नहीं पढ़ी तो वो चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि उसे रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मामीटर से वो चेक करता है बुखार है या नहीं है। जब तक थर्मामीटर ही नहीं होगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे बुखार है या नहीं है। ऐसे ही जब गीता का पाठ पढ़ते हैं तो जब हमें नॉलेज आ जाती है कि हमें किस में जाना है, हमें तमोगुण में रहना है, रजोगुण में रहना है, या सतोगुण से भी ऊपर उठ के हमें भक्त की श्री कृष्णा की भक्त की भावना भावित होना है, भावना अमृत होना है, तो उससे अगर भगवत भक्ति जो बोला गया कि इस से निकल के आता है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें एक ही चीज आती है बार बार, भक्ति 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 भक्ति। तो हमें भगवत भक्ति ही सर्वोच्च है, ये सभी ने बोला हुआ है, भगवत भक्ति सर्वोच्च है। सब श्री प्रपाद ने भी लिखा हुआ है, वेद व्यास जी ने भी लिखा हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है कि हरे कृष्णा का मंत्र पढ़ो। तो जिसने भी चैंटिंग चालू कर दी है वो शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहा है। वो धीमे धीमे अपने जो भी कर्म उसके अच्छे कर्म होंगे उनको रिफाइन करेगा, सिंक करेगा, और वो और ज्यादा अच्छे कर्म करने लगेगा, निष्काम कर्म करने लगेगा। तो ये होता है डिजायर को छोड़ने का। अगर आप डिजायर नहीं छोड़ें तो नीचे देख लेते जानवर, फिर मनुष्य, फिर उसके ऊपर गंधर्व, उच्च लोका, फिर उसके बाद डिजायर आ जाती है, उसके बाद श्री कृष्णा मिलेंगे। अगर डिजायर रहती है तो श्री कृष्णा नहीं मिलेंगे, वो यही समझाना चाह रहे हैं। 15.2 इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुण जो बोले गया कि जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण द्वारा पोषित हैं। तो ये किससे पोषित हैं कि उन 3 गुणों से पोषित हो रहे हैं। तो वो 3 गुणों का ही स्वाद हमें मिलेगा। तो जिससे पोषित होता है, जैसे हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं कि जो फूल है या हमारा फल है उस पे पेस्टिसाइड लग गया, इसको धो के खाओ। तो वैसे यहाँ पे इसको धोखे खाने का मतलब हो गया कि हमें भगवत भक्ति करनी है, हमें गीता का पाठ करना, हमें चैंटिंग करनी है, हमको मन को स्वच्छ करना। हम ऊपर से तो नहा लेते हैं, हमारा तन शुद्ध हो जाता है, लेकिन अंदर को, आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसको चैंटिंग चाहिए, उसे हरे कृष्णा का महामंत्र चाहिए, जो कि हमारे कलयुग में बोला गया। तो इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इसकी टहनियां क्या है, वो इंद्रिय की विषय है, मतलब इंद्रिय सुख की। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी होती हैं। सकाम कर्म कौन से हैं? जो अपने के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने के लिए करते हैं। जैसे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी लेना, परफ्यूम लगाना, मेकअप करना, कॉस्मेटिक महंगा महंगा लाना, और उसके बाद बच्चों को अच्छा मोबाइल देना, फिर उनको मूवी दिखाना, सब कुछ मतलब अपने अपने लिए, हर चीज अपने अपने, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, लंबी गाड़ी, सब अपने लिए कर रहे हैं, ये बोलते हैं सकाम कर्म। तो इससे ये बांधती है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसका नीचे फैलती है। तो जितनी ज्यादा सकाम कर्म हम बांध लेंगे, इंद्रिय विषय कर लेंगे, उतना ही वृक्ष मजबूत होगा। तो यहाँ पे वृक्ष मजबूत का मतलब हो गया इंद्रिय सुख मजबूत होना। तो यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि वृक्ष मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये वाला वृक्ष जो इंद्रिय वाला, इंद्रिय सुख का वृक्ष अगर हो गया तो ये बहुत मुश्किल से टूटेगा। और आपने देख लिया कि कृष्णा और हमारे लोक के बीच, मृत्यु लोक जो बोलते हैं, यहाँ पे दुखालय बोलते हैं, इसके बीच में क्या है? इसके बीच में डिजायर है। अगर हम डिजायर को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो हम भगवान को पकड़ सकते हैं। तो हमें भगवान को पकड़ना चाहिए। और इससे जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इससे भी ऊपर क्या है? इससे ऊपर भी भक्ति है। भक्ति, शुद्ध भक्ति लानी पड़ेगी। जब भी मौका मिले श्रवण करो, जब भी मौका मिले कीर्तन करो, जब भी मौका मिले जपा करो।
यही आपको इससे बचा सकती है, नहीं तो आप इंद्रिय सुख में पड़े रहेंगे। 15.3 और 4 में क्या बोलते हैं? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मना कर दिया कि इस जगत में नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को व्यक्ति के शस्त्र से काट गिराए। व्यक्ति शस्त्र, अब वो कह रहे हैं हाँ ये फिजिकल तो नहीं कटेगा जो चित्र में दिखाया गया, लेकिन इसको व्यक्ति से काट सकते हैं, त्याग से काट सकते हैं। किसका त्याग करना है? मोह का त्याग करना है, लस्ट का त्याग करना है, एंगर का त्याग करना है, इंद्रिय सुख का त्याग करना है, इंद्रिय सुख का व्यक्ति करनी है। तो इसको कटे समान मानकर इस पेड़ को गिराया जा सकता है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें साफ नहीं लिखा है कि उसे ऐसी जगह ग्रहण कर ली जाए जहां से वापिस नहीं लौटना पड़े। तो एक ही जगह है भगवत धाम, कृष्ण का लोक, गोलोक, वृंदावन जिसे बोलते हैं, तो वहीं पे हम जाके वापिस नहीं आ सकते हैं। तो भगवान की अब कैसे मिलेगा ये? तो जो भौतिक कार्यों से हमें व्यक्ति करना है और तथा जो भगवान की है वो दिव्य सेवा में हमें निरंतर ही अनुरक्त रहना। जैसे सुरेंद्र प्रभु जी और माता जी हैं, वो कनाडा से होते हुए भी उनको जब भी मौका मिला कि हमें कीर्तन करना तो मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग में भी कर रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति है, नहीं तो हम टायर्ड हो जाते हैं। अगर शुद्ध भक्ति नहीं होगी, बोला बस एक बार कर लिया, कल मन नहीं, आज माला जप ली, हफ्ते भर में एक बार जप ली। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि एक माला अगर डेली जपनी है तो संडे को इकट्ठी निपटा देते हैं बैठ के टीवी के सामने। उधर गोलगप्पे भी चल रहे हैं, भटूरे चल रहे हैं, छोले भटूरे, और आराम से टीवी के सामने बैठ के, उधर क्राइम पेट्रोल चल रहा है, इधर माला चल रही है। तो ऐसे भी हमसे माता जी के मैसेज आते हैं और जो काफी दिनों से जुड़े हुए उनके आते हैं कि हमने इतनी माला कर ली है, इतनी माला कर ली है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो 32 कर ली है। तो हमने बोला कितनी देर में हो जाती है 32? तो मालूम पड़ा कि 2-2.5 घंटे में 32 हो जाती है। तो हमने बोला नहीं, कुछ तो गलत है, क्योंकि 8 मिनट से 10 मिनट एक माला में लगता है, तो 16 माला ही कम से कम 160 मिनट हो गए, मतलब 2 घंटे 40 मिनट हो गए। तो कैसे 2.5 घंटे में? तो इसका मतलब वो कैसे करते होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि कहीं गाड़ी छूटी जा रही है, गाड़ी को पकड़ ले, नहीं तो छूट जाएगी। तो इसमें बड़े आराम से बोला गया है, क्वालिटी के साथ करना है, क्योंकि इसमें हमें फल मिलना है। जो श्रुति फल बोला गया है, इसको हमें फल मिलना है। और फल जो होता है वो जीवों को जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से मिलता है। और इसमें जो 4 चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, जिसमें होता है कि हमारा धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया। अगर ये लोग समझ जाते हैं तो इससे हम प्रकृति जो है, जो 3 गुण है, उसको भी हम समझ जाते हैं। और फिर वो धीमे धीमे इन 3 गुणों से निकलने लगता है। और फिर अपने जो भी 5 स्थूल है, 5 महाभूत हैं, 10 इंद्रियां हैं, मन है, और जिस प्रकार इस सामान्य जो वृक्ष बताया गया, इसका पोषण है वो इन्हीं तत्वों से है। जो 24 तत्व बनाए गए वो इन्हीं से सबसे है। इनका अगर हम व्यक्त हो जाते हैं तो इसका हमारा पोषण रुक जाता है, वृक्ष का पोषण रुक जाएगा। वृक्ष का पोषण रुक जाएगा तो हमारा जो आसक्ति वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। तो ये इसमें भगवान समझाना चाह रहे हैं कि हम इस वृक्ष को काट तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम काटने का तरीका एक ही है, इसको कोई कुल्हाड़ी से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इसे आध्यात्मिक है। ये हमें काटने के लिए व्यक्ति करनी पड़ेगी, किसकी? इंद्रिय सुख की। 15.6 न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। भगवान क्या करें, सब कुछ तो उन्होंने बता दिया, तब भी हमें गीता पे विश्वास नहीं। हम लोग इतने आलसी हो गए, इतने तमोगुण में। वो कह रहे हैं कि वहां पे जो सूर्य हमें दिखाई देता पृथ्वी पे, वैसा सूर्य नहीं है। वो उनका खुद का ही इतना अद्भुत, जिसको बोलते हैं कि जो उनका खुद का ही सूर्य, जहाँ पे भगवान खुद विराजमान होंगे, वहां पे उन्हें कैसे सूर्य चाहिए, उन्हें कौन सा भौतिक सुख चाहिए? वहां तो एक आनंदमय ही जीवन है। वहां खुद की ही उनका इतना प्रकाशमान रहता, दिव्य प्रकाश। जैसे अर्जुन के सामने जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो कहते हैं हजारों सूरजों के बराबर रोशनी हुई। तो भगवान जहाँ रहेंगे वो बहुत ज्यादा ही प्रकाशमान रहेगा, जिसमें अहम सर्वस्व प्रभवा, जो बोला गया मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। और जब कृष्ण की हम शरण ग्रहण कर लेते हैं तो मनुष्य धीमे धीमे खुद ही अपने जो व्यक्ति होती है उससे दूर होने लगता है।
और पर उसे क्या है, प्रथम जो है योग्यता की, योग्यता जो बोलते हैं एलिजिबिलिटी, जो योग्यता होती है उसकी आवश्यकता होती है। अब वो कहाँ से आती है, उसकी आती है जब गीता का पाठ पढ़ता है किसी स्पिरिचुअल मास्टर से, वो समझता है तो वहां से वो समझ जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि वो प्रकाशित होता है। और इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक ऐसा है, एक लोक ऐसा बोला गया कि एक ही लोक ऐसा है, वो है गोलोका वृंदावन, जहाँ सूर्य जैसा स्वयं प्रकाशित है। सूर्य नहीं है वहां पे, ये वाला सूर्य नहीं जाता है, वो सूर्य द्वारा स्वयं प्रकाशित है, लेकिन वो सारा आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक जितने भी लोक होते हैं वो स्वयं से प्रकाशित होते हैं। कठोपनिषद में भी लिखा हुआ है कि 2.2.15 में लिखा हुआ है कि इसकी पुष्ट होती है कि ना तब सूर्यो भात ना चंद्र तारक महा, कि मतलब भगवान के खुद इतने दिव्य प्रकाश निकलता है कि वहां किसी भी बाहरी सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं होती है, और वहां आनंदमय जीवन से लोग जीते हैं। 15.7 इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो जो 5 इंद्रियां हैं और छठा कौन सा हो गया, मन, और मन की वजह से ही वो सारा ही जो व्रत है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंद्रियां हमारी कंट्रोल नहीं, इंद्रिय सुख में हम पड़े हुए, इंद्रियां कंट्रोल नहीं तो मन कंट्रोल नहीं होगा, मन नहीं होगा तो बुद्धि कंट्रोल नहीं होगी, और जो बुद्धि कंट्रोल नहीं होती है तो हम किस में पड़े रहते हैं, हम जो बोला कि लस्ट ग्रीड जो एंगर उसमें पड़े रहते हैं, हमें अहंकार रहता है। अहंकार किस लिए आता है, मोह की वजह से आता है। अगर हमें मोह है तो हमें अगर अहंकार आ जाता है, और मोह अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। तो इसीलिए हमें बचना पड़ेगा कि जब हम सतोगुण में भी होते हैं तो हमें बोलता है सब कुछ आ गया, हम तो सतोगुण में आ गए, तो वहां पे हमें क्या होता है, अहंकार आ जाता है, तो हम फिर नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें कैसे कंट्रोल करना है। और इसमें जो इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी लोक पे संघर्ष किए जा रहे हैं कैसे भी इससे व्यक्ति हो जाए और हमें भगवान मिल जाए। लेकिन हम टायर्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी। एक माला भी हमसे नहीं की जाती 10 मिनट, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो भगवान ने हमें 24 घंटे दिए, इतना अच्छा शरीर दिया, हम उसका उपकार भी नहीं मानते हैं। हम कह रहे 10 मिनट भी, एक माला जप करने में 10 मिनट मांगेंगे, हम मूवी देख लेंगे, हम मूवी थिएटर में चले जाएंगे, क्राइम पेट्रोल 2 घंटे का देख लेंगे, टीवी देख लेंगे, गप्पे मार लेंगे, मार्केट चले जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही बोला जाता है कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है, भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, भगवान से हम व्रत हैं, तो वैसे ही इसको मान सकते हैं जैसे एक बेटा अपने पिता से नाराज होता है तो वो बोलना चाला बंद कर देता है, फिर उसकी बात नहीं मानता। ऐसे ही हम भगवान के लिए हो गए, हम उनसे रूठे हुए हैं। अब जबकि पिता माँ के लिए बच्चे सारे बराबर होते हैं, वो कितनी भी चोट लगे माँ उसको तुरंत आएगी। और जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है कि किचन में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, माँ के लिए खाना हमेशा टाइम पे बनाती है, खाना उतना ही खिलाती है। ऐसा नहीं गर्मी में 2 रोटी कम कर देती है और सर्दी में 2 बढ़ा जाती है, नहीं, जितना आपको भूख है उतनी खाती तभी रोकती है। तो वैसे ही आप समझना पड़ेगा कि जो भगवान है वो हमारा पिता समान है, वो सब हमारा समझता है, क्यों, हमारे अंदर अंश है। 15.8 इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये ध्यांतरण बताया गया है, जिसमें कि हमारा जो आत्मा है, जिसमें बोला गया कि आत्मा जब पुराने व्यर्थ के शरीर को छोड़ के, जो जिसमें बूढ़ा हो गया है, बीमारी हो गई, उसे छोड़ के नए शरीर को धारण करती है। तो ये जो आत्मा है वो क्या है, कभी भी उसका मृत्यु नहीं होती है, वो एक जैसी रहती है, उसका विनाश नहीं होता है। तो इसी समय हमें समझना पड़ेगा कैसे होता है। जैसे एक खेत में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उसके पास से अगर निकलोगे तो सुगंध हो जाएगी, और कमरे में भी अगर फूल पड़ा हुआ है और उसका खुशबू आए तो और ज्यादा खुशबू उसमें फ्लो करने लगती है, जैसी उसे हवा मिलती है। ज्यादा फूल ले आओगे और ज्यादा महकेगा, ज्यादा फूल ले आओगे और ज्यादा महकेगा। वही कहना यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा हम इंद्रिय सुख की जो आसक्ति होती है वो वैसे ही फूलों जैसी बढ़ती है, और जैसी शुद्ध भक्ति होती वो भी फूलों जैसी बढ़ती। शुद्ध भक्ति में अगर हमें एक बार अट्रैक्ट हो जाए, उसकी तरफ स्वाद आ जाए, तो वो हायर टेस्ट होता है, फिर उसे हम त्याग सकते हैं, जैसे कि हमारा शरीर को हमारी आत्मा त्यागती है। 15.9 इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुजित इस प्रकार के बाह्य इंद्रियों में एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अब कुछ प्रभु लोग, माता लोग, जैसे मैं तो क्लास लेता रहता हूँ, तो वो पूछते हैं कि प्रभु जी, ये भगवान ने सब कुछ किया तो मृत्यु क्यों दी हुई है? तो बात भी सही है कि आराम से हम पैदा हुए, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 15 लाख साल, मतलब जीते ही रहे हमेशा, ऐसे ही शरीर बना रहे, जैसे श्री कृष्ण हमेशा ही एक जैसे ही
स्थिर हो गए तो उनका शरीर वो बूढ़े ही नहीं हुए, वैसे ही हमें भी नहीं हो। लेकिन ऐसा वेद और शास्त्र अगर पढ़ोगे कि कठिनोपनिषद में भी लिखा, श्वेताश्वर उपनिषद में भी लिखा, विष्णु पुराण, महापुराण, गीता सभी में लिखा हुआ कि जन्म जरा व्याध, तो जो है जन्म मृत्यु जरा व्याध तो आनी आनी है। और दूसरा हमारी डिजायर होती है। डिजायर क्या होता है कि अभी तो हम एक नॉर्मल मनुष्य हैं, हम सोच रहे हैं कि अब के जन्म में या हम अभी काश हम प्रधानमंत्री होते, काश हम अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो कितनी पावर होती। तो काश काश करके हमारे अंदर इंद्रिय के लिए आता। लेकिन जब तक आप मरोगे नहीं तो दूसरा शरीर मिलेगा कैसे? आप इसमें तो बन नहीं सकते, आपके पास कुछ नहीं कर सकते। अब आप लिमिटेड बुद्धि है, लिमिटेड शरीर है, लिमिटेड पैसा है। भगवान की आसक्ति तो आप कर नहीं सकते हो, 10 मिनट आप माला में दे नहीं सकते हो, तो आपको मरना ही पड़ेगा। तो इसलिए मरना, मर के बाद ही कभी कभी इंद्रिय सुख मिलता है, जिसमें हम सोच सकते हैं कि हम टाटा बिरला या डालमिया बनेंगे। तो ये इंद्रिय सुख के लिए हम ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए मृत्यु भी एक अटल है और जिसको कि टाला नहीं जा सकता है। 15.10 उत्क्रामन्तः इष्टतः वापि भुजानाहं गुणावन्तं विबूढ़ा नानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रचित होती हैं वह सब ये देख सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 भाई हैं या 2 मित्र हैं, एक गीता का पाठ करता है, एक माला जप करता है, एक इंद्रिय तरफ से परे है, मतलब उसने सारी विषक्ति है त्याग दिया है और प्रसादम जैसा भोजन करता है। तो उसका उसी दिन से नजरिया चेंज हो जाएगा। वो ऑफिस में जाएगा तो देखेगा कि पाप क्या है पुण्य क्या है, उसमें बदलाव आने लगेगा। वो शुद्ध भक्ति मधुर हो जाएगा, थोड़ा आवाज, उसको चेहरे पे ग्लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो जो एंजाइटी डिप्रेशन होता है वो निकल जाएगा और समभाव रहेगा, एक जैसा रहेगा बिल्कुल। ज्यादा वर्कलोड आ गया तो परेशान नहीं होगा, अगर कम भी आ गया तो ज्यादा खुश नहीं होगा। वो बचेगा टाइम तो अपना मन ही मन में भगवान का भजन करेगा, नाम जपेगा कि काम आ जाएगा। लेकिन वो काम कर्म त्याग भी नहीं करेगा, कर्म संन्यास भी नहीं करेगा, जो कि मना है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाके बैठ गए कि नहीं अब तो हम कर्म संन्यास कर देते हो, यहाँ पे भी भगवान का चलेगा, नहीं। कर्म संन्यास आपको कर्म त्याग नहीं करना, क्योंकि वो तो करना ही, लेकिन वो कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उसकी इफिशिएंसी बढ़ानी है, वो उसमें सोचना है। अब इसका एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि जो गीता वाला हमने बताया कि एक अगर गीता आप नहीं जानते हो, जानते वो वैसे ही है जैसे गाड़ी खराब हुई और आप रास्ते में हैं और आप निकले, तो आप तो गाड़ी के मैकेनिक नहीं, मतलब आपको गीता का ज्ञान ही नहीं है, तो आप उसे सही नहीं कर पाएंगे। गाड़ी आप देखते रह जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको जैसे ही गीता का ज्ञान है तो मैकेनिक जैसे ही आएगा, गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे और नहीं होगी, वो तुरंत जान लेगा कहाँ पे अटैक करना है, क्योंकि उसे गीता का ज्ञान है। तो यहाँ पे उसे मैकेनिक को क्या है, गाड़ी का ज्ञान है। तो जब गीता का ज्ञान हो जाता है तो हम मैकेनिक जैसा ही बिहेव करते हैं। हम पूरी ही इंद्रिय सुख, पूरे ही वस्तु और पूरे ही वेद और शास्त्र नॉलेज को समझ के हम अपनी लाइफ को सुधारने लगते हैं, बिगड़ी हुई लाइफ को सुधारने लगते हैं, क्योंकि हम बीमार हैं। हमें चाहिए बीमारी के लिए, जैसे कोरोना चल रहा है, हमें दो डोज लगाए गए, अभी उसके बूस्टर भी लगेंगे। तो ऐसे ही हमारा क्या है कि हमें जो चैंटिंग है वो बूस्टर वैक्सीनेशन जैसा काम करेगा। और उसको हर एकादशी को व्रत करेंगे तो एकादशी का व्रत क्या होगा, बूस्टर जैसा काम करेगा। और उस दिन अगर चैंटिंग बढ़ाएंगे तो वो कैसा काम करेगा, हमेशा जैसा जैसे बच्चों की वैक्सीनेशन हो जाती है कि कोई भी का चिकन पॉक्स हो गया ये नहीं होगा, वैसे यहाँ बताया गया कि एक हम नॉलेज है, एक नॉलेज नहीं है। तो मैकेनिक से कंपेयर करके यहाँ पे बताया गया कि अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं जैसे मैकेनिक कर देता, तो उसके लिए हमें गीता सीखनी पड़ेगी, हमें गीता और वेद शास्त्र समझने पड़ेंगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा समझाया गया है। 15.11 आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते। आत्म साक्षात्कार मतलब होता है हम अपने आप का रिव्यू करें, हमारी गलतियां हमें पता होती है, क्योंकि हमें देख तो कोई नहीं रहा होता, लेकिन भगवान देख रहा होता है, क्योंकि उसका जो अंश है हमारे अंदर, उसने वो ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि जो आत्मा है उसका चेतना जो हमारे बॉडी के अंदर है वो उससे फीडबैक मिलता रहता है। इसलिए नहीं कहते हैं कि बड़े लोग भी बोलते थे, पूर्वज भी बोलते हैं कि अरे कुछ भी कर लो भगवान तो देख रहा है, भगवान से डरो। तो यही इसीलिए इतना नाम चले आए कि गुरु और शिष्य परंपरा भी किसी ने किसी से बोला, किसी ने किसी से बोला, किसी ने किसी से बोला, ये परम सत्य है कि भगवान। तो इसलिए हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कहाँ पे आलस दिखा रहे हैं,
हम क्या रजोगुण में हैं, क्या हम तमोगुण में हैं, क्या हम सतोगुण में हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करने से क्या शुद्ध भक्ति में जा सकते हैं, क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमें हमेशा ही संकीर्तन कीर्तन जब भी मौका मिले हमें शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए, जिससे का हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, हम विकसित होंगे। 15.13 गामाविश्य चा भूतानि धारयमामोजसः पुष्णान में चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो उसको आप बोला गया कि पहले भी बता, अहम सर्वस्व प्रभवा, ये बोला गया अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं सब जगह हूँ, सब सृष्टि मुझसे है, सभी जीव जंतु चर अचर च्युत अच्युत सब मुझी से हैं। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं। और सारे लोग अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, मतलब उन्होंने पहली बार जो गीता बोली थी किसको बताई थी, सूर्यदेव को। सूर्यदेव के अधीन ही सारे ग्रह लोग आते हैं और सभी अपनी जगह पे कक्षा में घूमते रहते हैं। सूर्य अगर 1 मीटर आगे आ जाए तो हम अभी भाप बन के उड़ जाएंगे, और 1 मीटर यूरोप की तरफ और ज्यादा हमारी तरफ आ जाए तो उधर फ्रोजन हो जाएगा। लेकिन सारे ही अपनी जगह पे सालों से, कितने सालों से, सैकड़ों सालों, हजारों सालों, लाखों सालों से वहीं पे हैं, एक मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसी शक्ति है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो ये जो बायोस है वो समझ सकते हैं कि चंद्रमा भी वनस्पतियों को बढ़ाती है, उसका भी योगदान, जितना क्लोरोफिल चाहिए होता है सनलाइट से, ऐसी रात में भी ऐसे केमिकल्स जो चाहिए होते हैं, रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर ऐसा प्रोसेस होता है कि जो ऑर्गेनिक करते हैं ना, खेती ऑर्गेनिक वाले बता सकते हैं, ऑर्गेनिक को चंद्रमा की रोशनी बहुत जरूरी होती है। तो ये वो बता रहे हैं कि ऐसे में रस प्रदान करता हूँ, ये हूं मैं, मतलब मैं सूर्य भी हूं, मैं चंद्रमा भी हूं, मैं सारी शक्ति में हर जगह विराजमान हूँ। 15.14 अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनः ध्येयमाश्रितः प्राणापान समुक्ताः पंचामन्नत चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब ये वो कह रहे हैं कि शरीर में कितना सुंदर हमारा बनाया हुआ सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कुछ भी अर्र गर्र खाते हैं तो लेकिन सब पच जाता है, ठीक है। हम कोई भी भोजन किसी तरह से ले, सब पच जाता है। तो इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है, और हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं कि हमने कुछ खा लिया, ये नहीं खाया तो हम बीमार पड़ जाएं। हम कुछ भी खाते रहते हैं, बहुत ही रेयर केस में बीमार पड़ते हैं, लेकिन हमारा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है। वो करे ये पाचन भी मैं हूँ, श्वास प्रश्वास प्राणवायु में भी कर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? कोई बता सकता है कि 4 प्रकार से अन्न कैसे बोले गए हैं, कि क्या क्या है, मतलब 4 प्रकार के अन्न का मतलब क्या है? कोई चैट बॉक्स में डाले 4 प्रकार के अन्न क्या हैं, किस तरह से बताना चाह रहे हूँ 4 प्रकार के। विवेक प्रभु जी ने हैंड रेज किया, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। विवेक प्रभु जी कहाँ गए? हैंड रेज किया ना प्रभु जी ने? हाँ हाँ बताइए प्रभु जी। जो चबाए जा सकते हैं, जो चबाए जाते हैं, जो चाटे जाते हैं, जो सीधे निगले जाते हैं, और जो चूसे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसमें कोई हमें करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, आपने पढ़ के बैठे हुए लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही है कि जो 4 प्रकार के अन्न वही हैं, जिसमें कि एक चाटना होगी। हम 4 ही तरह से अन्न खा सकते हैं, उसकी तरह से 5वां नहीं है कि हमने सीधा पेट फाड़ा उसके अंदर रख दिया, जैसे ओवन के अंदर रख देते, नहीं। चाटना हो गया, और चूसना हो गया, और चबाना हो गया, और निगलना हो गया, यही 4 तरह से करते हैं। तो भगवान ये भी बताया कि यही तरह से, और वैश्वानुर में भी हूँ और प्राणवायु में मैं हूँ। तो मतलब हर चीज शरीर में भी भगवान ने ही सारा सिस्टम बनाया हुआ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। 15.15 सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृत ज्ञान मनोह परम चाहा वेदैस्य सर्वे मह वेद्यो वेदांत कृदे दविदेव चाहम। अब वो कह रहे मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसान हूँ, मैं मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ।
निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। वो कह रहे मुझसे ही स्मृति है, जब हम भगवान का नाम जपा करते हैं तो हमारा आईक्यू बढ़ता है, स्टेबल होता है माइंड, क्योंकि ये वैसे ही काम करता है जैसे कंप्यूटर का पीसी करता है। उसमें बहुत सारे आप प्रोफाइल, बहुत सारे एप्लीकेशन खोल दो, वो हैंग हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है। तो वैसे ही स्मृति हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है, तो हमें सही समय पे हमें याद नहीं आता है। भगवान ऐसा कर देता है, जैसे कर्ण को वो भगवान ने ऐसा कर दिया कि वो जपता रह गया कि श्लोका की आ जाए और हम उसको चला दें, लेकिन वो नहीं चला पाया। ये भगवान की शक्ति है। ज्ञान कौन देता है? ज्ञान जब ही हमें मिलता है जब हम ज्ञान लेना चाहेंगे। हम टायर्ड हो जाएंगे तो ज्ञान नहीं लेंगे। हम गीता आराम से सुन रहे हैं, चारपाई पे लेटे हुए, उधर टीवी चल रही, इधर 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 खाना पीना चल रहा है, बन रहा है, और हम ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। विस्मृति जो होती है, विस्मृति भी बहुत ही, जो चीजें भगवान बनाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ बनाने का जो कहते हैं ना लक्ष्य जरूर होता है कि उसका हमें फल मिलता ही वैसा है। तो ये विस्मृति होगी। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। तो वेदों के द्वारा, वेद में कितना अच्छा वेदों में लिखा हुआ है। हम अगर गीता भी देख रहे हैं, ये भी वेद जैसा ही है, तभी बोला गया किसी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वेद द्वारा जानने का योग्य हूं। अब वेद व्यास जी ने रचना की श्रीमद् भागवतम की, तो कितना सुंदर वर्णन किया उसमें। एक एक श्लोका उसमें आप पढ़ेंगे तो आनंद आता जाएगा। लीलाएं, भगवान की लीलाएं। अब माता यशोदा के सोचिए, भगवान का कितना अच्छी लीला। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे विष्णु भगवान है और उनके पास लक्ष्मी माता आती हैं और सीधे मक्खन लेके आती हैं और दे देती हैं और वो खा लेते हैं, जैसे हम घर पे थाली सजी होती खा लेते हैं। इसमें एक आनंद है। लेकिन जब नटखट बाल गोपाल ने वो चीजें चुरा के खाई, हांडी फोड़ी, दोस्तों के साथ गए, तो कितना आनंद दिलाया उन्होंने ग्वाल वालों को। तो कितना आनंद उन्होंने ग्वाल वालों को दिलाया। उसके बाद राधा रानी से शादी ना करके उन्होंने ऐसा लीला की जैसे गुपचुप के मिलना, और उसमें एक अलग आनंद, कोई देख लेगा, कोई कर लेगा, ये सारे भगवान की लीला थी। तो ये लीला वही कर सकते। तो उन्होंने बोला कि स्मृति ज्ञान से विस्मृति, इसका भी इंपॉर्टेंस होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने हूँ। वेद को अगर जान लोगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे। निसंदेही मैं वेद का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो सबसे पहले वेद की नॉलेज किसने दी? ब्रह्मा जी को श्री कृष्णा ने ही थी, विष्णु ने ही दी है। तो वो कह रहा है बनाने वाला भी मैं ही हूँ और देने वाला भी मैं ही हूँ, और सभी जितने भी भक्त हैं, जितने भी पुरुष हैं, सभी के अंश में भी मैं ही हूँ। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो जो च्युत कौन है? जो कि हम जैसे जो बैठे हुए हैं, ये हम भौतिक जगत में हैं, हम क्षर हैं। और जो अच्युत कौन है? जैसे अध्यात्म में भगवान का अंश, भगवान के जिसमें जिसमें पूर्ण अंश है, वो जो अध्यात्म में जा चुका, वैकुंठा लोक में जा चुका, जो अध्यात्म में है, वो हमेशा अच्युत कहलाता है। 15.17 इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये बता रहे कि तीनों लोकों में, और जो अविनाशी है, अविनाशी कौन है? जो परमात्मा का अंश है, उसका नाश नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री कृष्णा का, और इसमें एक और इतना अच्छा स्टोरी है कि जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो उसकी महिमा इतनी सारे लोगों में फैल गई। तो ब्रह्मा जी को भी ऐसा नंदी प्रभु जी ने बताया हुआ कि वो विष्णु से बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं। कोई भी दुविधा आती, जैसे डिपार्टमेंट की बात है, कोई भी पूरे सृष्टि को चलाने के लिए, लेकिन वो उनके जो कृष्णा है उनको वो भूल जाते हैं कि किस तरह वो अवतरित होंगे, किस तरह अवतार लेंगे। जब उन्होंने अवतार लिया और जो उनकी महिमा सुनी तो उन्होंने बोला कि इनका, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बोला टेस्ट लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का एक क्षण पृथ्वी के बहुत सारे सालों के बराबर है। एक साल के बराबर मान लो क्षण, एक क्षण मतलब एक साल। जो पहले बताया था कि उनकी 50 साल हुई तो इतने साल हो गए हैं। तो उन्होंने क्या हुआ कि उनका जानने के लिए कि कहीं अब अवतार है, लाओ टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने सारे ग्वाल वाले गाय उन्होंने चुरा ली और नीचे देखने के लिए कि देखें अब क्या होगा। तो वो एक क्षण के लिए गए और एक क्षण के लिए वापस आए, इतना ही किया, लेकिन वो पृथ्वी के एक साल के बराबर हो गए। तब एक साल बाद वापस आया तो उन्होंने देखा कि देखते क्या हुआ। तो उनको सारे चारों तरफ ही कोई भी गाय भी उतनी और उतने ही ग्वाल वाले, कोई ना कोई हाकार मचा हुआ ना कोई ताज्जुब। तो बड़ा वो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसे आश्चर्य हुआ कि कैसे हुआ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चलो पता करते हैं। तो उसी समय बलराम जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये ब्रह्मा जी क्यों परेशान है, ऐसा क्या है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया फिर उनको कि ऐसे ऐसे किया और मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने क्या हुआ कि इतने ज्यादा
जो रूप बना लिए थे, उन रूप को ही उन्होंने सारे ग्वाल वाले और उसमें गाय में तब्दील कर लिए थे, और ये उनकी इतनी शक्ति थी। जो भी आगे आएगा तो स्टोरी पूरी आगे करेंगे। तो ऐसे वो कहते हैं कि अविनाशी हैं जो तीनों लोक में जा सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, चाहे वो उच्चलोका हो, किसी में हर जगह वो जा सकते हैं। 15.18 यस्मात्क्षरमर्ति तो हम चरादपि चोत्तमः ततो तस्मै लोके वेदे चापरितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। वो कह रहा कि मैं अक्षर और क्षर दोनों के परे हूँ, मतलब सारे सभी आत्मा परमात्मा हमसे ही है और सारे लोका सारी सृष्टि हमसे ही हूँ। तो इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में भी मैं विख्यात हूँ, और मैं क्योंकि वेद भी मुझसे ही निकले हुए हैं, वेद का ज्ञान भी मैंने दिया हुआ, तो वो मैं इससे परे हूँ। तो उनको ये कहना चाह रहे कि प्रकृति का कोई भी उनपे फर्क नहीं पड़ता है। अब जब भी इसमें देख सकते हैं कि जब भी कोई भी, जो हमने बोला हुआ कि जितने भी देवतागण हैं वो जो क्षीरगते साई विष्णु हैं उनके पास जाते हैं और जो भी समस्या होती है उन्हें बताते हैं, और फिर वहां से वो उनको तो इनसे विष्णु से वो मिलते रहते हैं, लेकिन जो श्री कृष्णा का अवतार है उससे वो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो माया से परे होता है, तो इसलिए वो उनको नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ पे शिव जी हो गए, सारे देवतागण हो गए, और शिवजी जी हैं बहुत शुद्ध वैष्णव हैं, तो वो खुद ही उनका जब भी उनको मौका मिलता है उनके गुणगान गाते ही रहते हैं। तो 15.19 में यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वद विभजति महम सर्वभावेन भारतः। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है, अतएव हे भरत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। अब वो कह रहा है कि संशय रहित, हमें हमेशा डाउट नहीं करना चाहिए, हमें संशय नहीं रहना चाहिए, हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है सच है, उसके साथ अगर हम करेंगे तो टायर्ड नहीं रहेंगे, नहीं तो हमें एक माला में ही थक जाएंगे। हमें जब अंदर मन में थोड़ी भी डाउट होगा कि हम जो कर रहे हैं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान है कि नहीं है, गीता में लिखा हुआ सही है कि नहीं है, किसी ने बोल दिया अरे सब कुछ बेकार है, चलो आराम से अपने आराम से घूमते फिरते हैं, टीवी देखते हैं, आप लग गए उसमें, अगर वो कह रहे हैं संशय मात्र भी है, और तो आपको भगवान के रूप में आप नहीं जान पाएंगे और कुछ भी फिर नहीं कर पाएंगे, आप यहीं आसक्त बने रहेंगे। तो इसलिए जो मुझे जानता है, मेरी पूर्ण भक्ति में रहता है, लगा रहता है, उसको ही क्या मिलता है, शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवत धाम और गोलोका मिलता है। इति गुहमतम शास्त्रम इद मुक्तम मया नग एतवद बुद्धहा बुद्धिमान सतः कृत्य कृत्य भारत है। हे अनग, हे वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसे प्रयास पूर्ण होंगे। अब वो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया, ये जो वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है जो अभी हमने बताया हुआ है, जिसे मैंने प्रकट कर दिया है, अब कोई भी मेरे पास नहीं रहा, मैंने बता दिया, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसे प्रयास पूर्ण होंगे। अब वो कह रहे बुद्धिमान हो जाएगा, हम बुद्धिमान हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम भगवान कह रहा नहीं, जब इसे समझोगे तो बुद्धिमान होगे, क्योंकि भौतिक जो नॉलेज इज पावर, जो हमने बताया नॉलेज इज पावर लिखा रहता है स्कूल के बाहर, वो क्या है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बायो और बॉडी, लेकिन कोई आत्मा के बारे में नहीं बताता है, कोई तीनों गुणों के बारे में नहीं बताता है कि हम कहाँ पे कैसे जाएंगे, कोई माला जपा के बारे में नहीं बताता, कोई वेद शास्त्र बारे में नहीं बताता है। तो वेद शास्त्र के बारे में बताने के बाद वो कहते हैं कि हमने गुप्त अंश है वो बता दिया, प्रकट कर दिया, अब आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सेप्ट करें, डिजायर को खत्म करें और भगवत धाम और गोलोका आएं और आराम से आनंदमय जीवन को जिएं, और कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को पृथ्वी पे भी जी सकते हैं, जब तक कि हमारी डिजायर धीमे धीमे खत्म होंगी और हम यहाँ पे जब तक हमारा जो जन्म मृत्यु जरा ब्याद बोला गया, जरा आएगी ब्याद आएगी, तब तक हम जी सकते हैं। अब ये जो अभी होता क्या है कि जब हमें ये चीज नॉलेज नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं कि यह संपत्ति मेरी है, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं, जबकि उल्टा होता है, ये संपत्ति कहाँ से आई, ये मकान भी जमीन से बना हुआ, जमीन किसकी है, भगवान की, तब ये हमें अहंकार होने लगता है, हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ से अस्थायी रूप से हैं, कि हमें एक दिन यहाँ से जाना है, हम समझते हैं हम परमानेंट है, परमानेंट कोई भी नहीं है। हम अभी कितने इस पृथ्वी पे लोग होंगे जो आज सोएंगे और कल सुबह नहीं उठेंगे, इंडिया में ही बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो आज सोच रहे होंगे कि ये मेरी संपत्ति है, ठीक है, लेकिन सुबह नहीं उठेंगे, तो ये सब गलत है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की। तो ये इतना अहंकार हो जाता है, हम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि कुछ भी कोई बोल दे तो जैसे पहले बताया गया 13 में बताया गया, यहाँ मोता सर्वा कर्मः, तो जो जो कुछ भी तरह के कर्म कर लेता है उसे सब संभाव रहता है। संभाव, संभाव मतलब होता है कि जो कुछ भी, गधा हो तुम वो चुप रहेगा, मूर्ख हो तुम चुप रहेगा, तुम बहुत सुंदर हो बहुत होशियार हो वो तब भी चुप रहेगा, ये नहीं बोलेगा अच्छा जी सर, नहीं बोलेगा, ये बोलता है संभाव। मैं एक मूर्ख हूं जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूं, वो ये सोचता है, जो शुद्ध भक्त होगा वो ये सोचेगा। तो ये झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, इसको कोई मतलब नहीं है कि तुम मूर्ख हो, गधा हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत पैसे वाले हो। दूसरा, झूठी प्रतिष्ठा से युक्त है, तो इसको भगवान नहीं मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल थी, ये समझा रहा है, इसको भगवान नहीं मिलेंगे। मैं इतना पैसा कमाता हूं क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूं, उसको बोला कि मैं, मुझे बहुत ज्यादा आईक्यू है मेरा, मैं सुपर टैलेंटेड हूं, मुझे, मेरे पास बहुत पैसा कमाता हूं। लेकिन ये पैसा कमाता हूं बोला हुआ है, परमानेंट नहीं है। शाम को सोएंगे सुबह नहीं उठेंगे। मेरे पास जो कुछ भी है कृष्ण की दया के कारण है, ये सोचता है कि कृष्ण की दया कारण, तो ये शाम को सोएंगे ये भी नहीं उठेंगे, पर क्या है, ये कृष्ण का नाम लेके सोएंगे, कृष्ण का रति होके सोएंगे। तो इसमें जो जैसे बोला गया कि अंत भला तो सब भला, जो बोला गया कि जो मरते समय भगवान का नाम रखेगा, जैसे अजामिल वाली कहानी सुनाई थी, तो वो गोलोका भगवत धाम जाएगा। वो जब ही जा सकते हो जब शुरू से आप कर्म करोगे। ये भ्रम से मुक्त है, ये भ्रम से युक्त है। ये हमारा परमानेंट, यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा हर चीज परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेरा बच्चा, झूठा रिश्ता, ठीक है, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, ये सब क्या है, मोह माया है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी में। तो हमें क्या है कि अटैचमेंट नहीं, अफेक्शन जो बोला गया वो होना चाहिए, लगाओ। जैसे ये नहीं बोल रहे कि ये बच्चे मानना मना कर दो, मानो, पर उनके लिए भौतिक इंद्र सुख मत करो। जैसे बच्चे ने मांगा कि पापा मुझे 1 लाख का आई मोबाइल चाहिए, नहीं तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उन्होंने डर गए, उन्होंने दे दिया। ठीक है, ये क्या है, ये इंद्रिय सुख उसको ला रहे हैं, तो इसको भगवान से और दूर कर रहे हैं। उसको छोड़ना नहीं है, उसको बताना है कि ये गलत है और उसको कल्चर अच्छा देना। जैसे आचार्य चाणक्य ने भी बोला हुआ है, इतने बुद्धिमान हुए, उन्होंने बोला हुआ कि जब बच्चा जैसे ही बड़ा हो तो उसको अपने नजर में रखो, अपने ध्यान में रखो, उसको ज्यादा इधर उधर मत दो। अब जैसे ही वेद और शास्त्र में भी लिखा हुआ कि 0 से 25 ईयर्स जो स्टूडेंट का लाइफ होता है उसमें कुछ भी उसको इंद्रिय सुख मत दो। केवल जो घर में होता है वेद शास्त्र के लाभ से, घर में खाना पीना हो गया, रहने के लिए हो गया, बस वही दो। उसके 25 से 50 साल में उसकी शादी वाला टाइम होता है, 50 साल के बाद वो संन्यास लेके 75 साल, उसके 75 साल उसका जो त्याग होता है वो त्याग कर सकता है। सच्चा रिश्ता, मेरे प्रभु, ठीक है, क्या सच्चा रिश्ता होता है, मेरे प्रभु, मैं प्रभु का हूं, मैं दास हूं, मैं उनकी भक्ति करूंगा, ये सच्चा अच्छा रिश्ता है। जहां पे भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। वो कह रहा है कि जहां भक्ति होती है वहां पे घर में चिक 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 नहीं रहती है। तो इसमें जो श्रीपाद कहना चाह रहे हैं कि भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं। भगवत भक्ति और स्वयं भगवान एक है, मतलब गीता क्या है, गीता भगवान स्वयं है, क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई है। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर भी भगवान समान ही होता है, क्योंकि भगवान के संदेश को हम तक सुनाता है वो, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। भगवान किसके हैं, सूर्य के समान, और अज्ञान क्या है, अंधकार। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन जहां पे गीता को हम समझ जाते हैं तो वहां पे अंधकार दूर हो जाता है और हम लोग धीमे धीमे जो है शुद्ध भक्ति की तरफ जाने लगते हैं। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रमाणिक गुरु इसलिए बोला गया, उसको वेद शास्त्र की नॉलेज होती है। जैसे क्लास में हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमें टीचर करेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे हम कुछ भी गलत कर रहे होते हैं तो मार्गदर्शन का जरूरी होता है, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वो हमें करेक्ट कर देता है कि हमें कैसे माला जप करनी है, कैसे एकदशी का व्रत रखना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे अर्चना विग्रह पूजा करनी है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। बुद्धिमान बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए, दोनों चीजें के लिए। हम बाहर से स्नान कर लेते हैं तो ये बाहरी शुद्धि है, अंदर शुद्धि होती है कि जो अभी तक बताई गई कि शुद्ध भक्ति कैसे करनी, इंद्रियों को कंट्रोल करना कैसे करेंगे, चैंटिंग करके, प्रसादम खाना है, 4 जो प्रिंसिपल है उनका रेगुलेशन का, उनको कंट्रोल करना है।
जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में परिवर्तन नहीं होता, तब तक सामान्य पुरुष की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। वो बुद्धिमान कितना भी हो जाए, बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि भगवान ने दी हुई चीज को आपने भगवान के लिए यूज नहीं किया तो वो वापस ले लेगा। तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो चीज हम यूज नहीं करते हैं वो खत्म हो जाती है। तो वही चीज है, अगर भगवान के लिए नहीं यूज कर रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं कि भक्ति योग में नहीं आती, उसको भक्ति में नहीं मानते हैं। अनग अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता है, पाप कर्म कब मुक्त होंगे, जब भगवत धाम जाने के लिए हम भक्ति करेंगे तो वो हमारे सारे पाप काट देंगे। जब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है, उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना जाता है, तभी वो समझ सकता है कि लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में परिवर्त होने पर मन स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। वो कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति स्वतः ही आ जाती है जब अटैचमेंट हमें भगवान की तरफ हो जाता है और डिवोशन सर्विस हमारी बढ़ने लगती है, तो वो खुद ही पाप से मुक्त हो जाता है, मतलब इंद्रिय सुख छोड़ देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजयी पानी है वह है हृदय की दुर्बलता है। हम बहुत दुर्बल हैं, इसीलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे मन में संशय रहता है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। पहला पतन क्या होता है, हम प्रकृति पे हम प्रभुत्व जताने, प्रभुत्व मतलब उसको धोना, धोना मतलब हो गया बहुत ज्यादा यूज करना, कि बहुत ज्यादा पैसा, मैं हूँ, मेरी जमीन है, मेरा जायदाद है, मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा अमेरिका पढ़ता है, बहुत पैसा है, हम रिच हैं। तो ये कह रहा है ये ही पतन का कारण बनता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई आध्यात्म अधिकाधिक प्रवृत्ति जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। वो इन्हीं तीन गुणों में खेलता रहता है, तीन गुणों के आसक्त रहता है। वो सुबह सतोगुण से चालू करेगा, शाम को वो तमोगुण तक पहुंच जाएगा। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से मन अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई। तो ये पूरा आज का चैप्टर का वो है। हरे कृष्णा। तो ये पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसका थोड़ा 5 मिनट वो दिखाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये दिख रही है क्या, IQ EQ SQ? यस 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 प्रभु जी। हाँ, तो कल एक पीछे हमने छोड़ा था। अब हम देखते हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम को, IQ को कैसे बढ़ा सकते हैं, EQ को कैसे बढ़ा सकते हैं और SQ को कैसे ला सकते हैं। सॉल्व दीज एथिकल डिलेमास अब आता है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक डेड बॉडी रखी हुई है और उसके बाद लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सो इज ही डेड। क्या पूछते हैं लोग, क्या आप मर गए हैं? अभी पूछना, आप कहीं जा रहे होंगे कि तो कहीं जा रहे हो, लोग ऐसे ही पूछेंगे, क्वेश्चन उल्टे ही करेंगे हमेशा कि ये मर गए हैं क्या, और ये कहीं जा रहे हो क्या। अब स्कूल जाने वाले बच्चे पूछेंगे स्कूल जा रहे हो क्या, साइकिल चलाने को साइकिल चला रहे हो क्या। अब घर में घुसोगे तो पूछेंगे आगे क्या। तो मतलब ये समझ डिलेमा समझना है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारे पास SQ नहीं होता है। अगर SQ हो, स्पिरिचुअल हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो आ चुका है, हम वर्णन नहीं करेंगे। हम वर्णन इसलिए करते हैं कि हमारा IQ UQ उस लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि हमारा SQ उस समय 0 होता है। आई डोंट नो व्हाई वी हैव टू वेट, कांट वी डू एनीथिंग मोर टू स्पीड थिंग्स अप। वो कह रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो और हम चलें। तो ये समझना पड़ेगा ऐसा हम क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि हम संभाव नहीं रखते हैं, हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं, इसलिए हम ऐसा रिएक्ट करते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि न्याय कानून के लिए जो है कि हम कैसे व्यवस्था हमारी है कि न्याय में हम जो होता है, अगर न्याय में शुद्ध भक्ति वाला अगर जज है तो वो कुछ न्याय लेता है, शुद्ध भक्ति में नहीं तो कुछ न्याय लेता। तो यहाँ पे उसका बोला गया कि स्पिरिचुअल बहुत जरूरी है हर चीज में। ये क्लोन बनाना और उसके बाद उनका हाइब्रिड बनाना, चेंज करना, तो ये प्रकृति थे छेड़खानी। तो ये भी बोला कि ये भी मनुष्य कर रहा है, इतना आसक्त हो गया इंद्रिय सुख में, वो ये भी कर रहा है। जितने भी जो भी वैक्सीनेशन आती है या जो भी मेडिसिन आती है, पहले वो चूहे और रैबिट वगैरह पे टेस्ट की जाती है। तो ये टेस्ट करने का, तो यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे टेस्ट करनी है तो यहाँ पे गीता है, गीता ये एग्जांपल दिया गया कि ऐसी टेस्ट होती है तभी वो संसार में लाई जाती है, मनुष्य पे सीधे नहीं लाई जाती है। इसीलिए ये टेस्ट की हुई है, गीता है वो हमेशा टेस्ट की हुई है। ये वैक्सीनेशन है, जो गीता जैसा वैक्सीनेशन है, जो हरे कृष्णा महामंत्र, ये टेस्ट हो चुका है, टेस्ट के बाद हमारे पास आया है। कोई भी दवा ऐसे नहीं उतारी जाती। तो ये क्या है, हमारी बीमारी के लिए जो दवा है, गीता है, चैंटिंग है, हरे कृष्णा महामंत्र है, ये टेस्ट होके आया हुआ है। जो निठारी हत्याकांड तो सभी को पता है कि वेयर ऑल द चिल्ड्रन गॉन, कि ये चिल्ड्रन जो थे, आप नीचे देखते हैं आरती, दीपाली,
गंगा सिंह, गुंजन सक्सेना, हर्ष, कालिदास, कृष्ण मुरारी, बनाली, कुमारी मनीषा एंड कुमारी रचना, इतने लोगों का नोएडा किलिंग जो था केस था। क्यों हुआ ये? क्यों सोच सकता है डिलेमा? क्योंकि दिमाग सद दिमाग का खेल था, सद दिमाग का इतना उसको आसक्ति होती थी, इंद्रिय सुख की आसक्ति हो गई थी कि वो कीड़े मकोड़े से भी नीचे गिर चुका था। तो ये इसको हमें इस सृष्टि में और सारे लोग ऐसे होंगे, उनको केवल एक ही दवाई बचा सकती है जो मेडिसिन है। हर चीज के लिए मेडिसिन है, दिमाग खराब होता तो भी मेडिसिन है, पागल हो जाते तो भी मेडिसिन है, बीमार होते तो भी मेडिसिन है, हर चीज की मेडिसिन है। तो अध्यात्म में भी मेडिसिन है कि हम माला जप करें, कृष्णा और गीता को पढ़ें और प्रसादम जैसा भोजन खाएं तो हम इनसे बच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लाते हैं। रिसोर्सेज जो बोले गए, रिसोर्सेज का कोई अंत नहीं होता है। पॉपुलेशन है वो सारी रिसोर्सेज है, कितना भी कर लो, पर उस रिसोर्सेज में अच्छी रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं कि श्रील प्रपाद जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे किया हुआ कि हर गांव हर शहर में हरे कृष्णा का महामंत्र होगा, तो ऐसे कम रिसोर्सेज मिलते हैं। तो जितना मिल रहा है उसको ले लिया जाए। ये आप देख रहे हो कि सभी लोग किसी न किसी में इंद्रिय सुख की वजह से फंसे हैं कि किसी न कोई कुछ किया, कोई बरी हो गया, कुछ किसी में कांड किया हुआ है, तो सब आसक्ति है पैसे के लिए। ठीक है। आईआईटी इंजीनियर स्टूड अप टू हाईवे करप्शन शॉट डेड इन बिहार। तो जो अगर आप अच्छाई करोगे तो भी मारे जाओगे, गलत करोगे तो भी मारे जाओगे, तो किधर जाएं? तो ये क्यों इतना फैला हुआ है पूरे उसमें? क्योंकि SQ 0 है। माँ वात्सल्य जैसे यशोदा माता का, हाँ, तो इसमें यशोदा माता जो उनको समझ जाती है अगर वो भगवान है तो इतना वात्सल्य प्रेम नहीं आता। तो वैसी माँ होती है, माँ को बच्चे हमेशा प्रिय होते हैं, और छोटे पे तो बिल्कुल ही वो भ्रम होता है, बिल्कुल ही जैसे भी उसको ढालो वैसे ढल जाता है, तो उसको इतना आनंद आता है। तो ये समझ में नहीं आता कि जब एक तरफ जब बच्चा पैदा हो जाता तो आनंद आता, लेकिन जिस बच्चे को हमें नहीं चाहिए होता उसमें फिर हमें आनंद नहीं आता है। जैसे भ्रूण हत्या हो गई, ठीक है, हमें पसंद नहीं है। भगवान के अंश को एक तरफ हमें पसंद है, एक तरफ अंश नहीं, तो हम डिसाइड खुद ही करते हैं कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं। भगवान की हम नहीं लेते हैं, ये पाप है। ठीक है, ये दिखाया गया गर्भ में बच्चा कि कैसे वो आता है, उसको कुछ भगवान का अंश समझते हैं, कुछ उसे पैसा समझते हैं कि ये चेक है। रोजन हॉलैंड की एक स्टोरी जिसमें कि वो विक्षिप्त महिला की स्टोरी है। अब इसमें देखते हैं स्टॉप स्मोकिंग और स्टॉप ब्रीथिंग। मतलब हम जानते हुए भी स्मोकिंग नहीं रोकते, चाहे हमारे लंग्स बिल्कुल ही खराब हो जाएं। हम सब कुछ जो चारों प्रिंसिपल बोले गए सब कुछ करते हैं। गर्भवती महिला दारू भी पीती है, पिता भी पीते हैं, लड़की भी सिगरेट पीती है, सब कुछ करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा चाइल्ड है वो बिल्कुल राम जैसा पैदा हो। हम जुआ भी खेलते हैं, हारते भी हैं, जीते, डिप्रेशन एंजाइटी में रहते हैं, और हम पूरे दिन ही किसी न किसी आसक्त रहते हैं। मोबाइल में एक दूसरे से बात नहीं करना, मतलब चारों तरफ ही विरक्ति है, चारों ही तरफ विरक्ति है, चीखना चिल्लाना है। फर्दर प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस लेड टू ए थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वेश्चन जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है वो क्या है कि जिसमें कि जो स्पिरिचुअल का अभी तक हम जितने भी 15 चैप्टर तक हमने पढ़ा हुआ है उसमें सभी में एक ही चीज आ रही, भक्ति भक्ति भक्ति। और वैदिक आपने अभी जितना भी पढ़ लिया उसमें भी सारा ही जो बताया गया कि कृष्ण को समझना, और जो कृष्ण को समझ गया, कृष्ण भावना भावित हो गया, वो भक्ति में रति समझ लो, तो उसका स्पिरिचुअल परसेंट है ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। अब SQ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक EQ बढ़ेगा, EQ बढ़ेगा तो IQ बढ़ेगा। तो कितना अच्छा है कि एक ही चीज से आपको भगवत धाम भी मिल रहा है, बोनांजा ऑफर हो गया एक तरह का कि आपको भगवत धाम भी मिल रहा है, EQ भी बढ़ रहा है, IQ भी बढ़ रहा है, संभाव भी हो रहा है, इंद्रिय सुख से भी आप विरक्त हो रहे हो, आनंद मिल रहा है, और उसका आप कहाँ जा रहे हो, गोलोका जा रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया कि SQ नाउ बोला गया है कि नाउ साइंटिस्ट कंटेंट द full picture of human intelligence can be completed with a discussion of our spiritual intelligence or SQ for short। ठीक है, स्पिरिचुअल क्वेश्चंट में हम क्या करते हैं, दे से कि दैट SQ इज इंटेलिजेंट। अब उन्होंने एक स्कैन थर्मोग्राफी जैसे करते हैं ना, स्कैनर करके निकाला हुआ है कि कैसे हम करते हैं। आवर अल्टीमेट इंटेलिजेंस
अवर अनटेलिमेंट इंटेलिजेंस क्या है कि जब हम जो स्पॉट लिया गया कि जब हम आसक्ति होती है इंद्रिय सुख की, तो हमारा माइंड कैसे डेवलप होता है, थोड़ा एक्टिव होता है। जब हम स्पिरिचुअल में मंत्र जाप करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं, प्रसादम जैसा भोजन खाते हैं, किसी संकीर्तन और भागवतम सुनते हैं, तो हमारा कैसे इंटेलिजेंसी मतलब ब्रेन है कैसे एक्टिव होता है, कितना बड़ा स्पोर्ट। ओनली ह्यूमन बिगिंस, एसक्यू अलाउज ह्यूमंस टू बी क्रिएटिव, टू सीक आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड प्ले एन इनफिनाइट गेम। कि कोई मनुष्य ही सोच सकता है, वो सोचता है, उसी का सोचने का ही नजरिया होता है कि नए नए आइडियाज आते हैं, नया नया इन्वेंशन होता है, पर वो क्या होता है कि प्रकृति के अगेंस्ट भी हो सकता है कि हम कैसे जा रहे हैं। एसक्यू क्या है? एसक्यू ये है कि जो स्पिरिचुअल में आ जाता है उसे किसी भी जो शुद्ध भक्त बोला गया है कि उसके गुण क्या होते हैं, मोह, उसे मोह नहीं रहता है, उसे भय नहीं रहता है और उसे मोक्ष मिलता है। तो ये 3 एसक्यू के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि वो ऐसे किसी भी भूत प्रेत या किसी भी आत्मा से फिर नहीं डरता, वो उसे नहीं मानता है। 1949 में आप देख सकते हैं क्या हुआ था। Man's desire has always been simple, to be happy. The process by which to achieve happiness is what has proven to be difficult. Since childhood, our concept of happiness has been shaped by society, and in an age of consumerism, we are constantly bombarded with images, advertisements, told to buy miracle drugs, flash cars, expensive washing machines. The list goes on, all promising lasting happiness. Enough is never enough. Through an increasing number of manipulative channels, people are constantly told what to think, how to perceive the world, and what ultimately to consider as reality and happiness. Through television, the world is bombarded with images of sex, violence, and cruelty. Invariably, such graphic images have psychological effects on adults and children alike. Music, which has the power to invoke passionate emotions, is another powerful instrument. Offensive and negative lyrics have an intense effect on the thought process, invoking sexual and material desires. With the advent of these new forms of so-called home entertainment, more and more people are becoming brain dead. We are constantly being brainwashed to the extent that we don't even feel the need to think or question our actions, but simply follow the norm. सिंपल इस वीडियो से आप ये देख सकते हैं कि 1949 में क्या हुआ, न्यूक्लियर अटैक हुआ। उसके बाद जितने भी पब्स और जो भी कैबरे होते हैं वहां पे जाते हैं, तो उससे क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ता है। वहां पे मदरा पीते हैं, तड़क भड़क गाने होते हैं, तो उससे क्या बढ़ता है, उससे स्पिरिचुअल नहीं बढ़ता है, उससे ईक्यू आईक्यू और गिर जाता है। स्पिरिचुअल में जाते हैं तो बढ़ते हैं। तो ऐसे जो भी इंद्रिय सुख के लिए काम किए जाते हैं उनका हमेशा ही एक ही होता है कि काम वासना बढ़ती है, काम वासना की अट्रैक्शन बढ़ता है, काम वासना बढ़ती है, इंद्रिय सुख के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए और ज्यादा, तो उसमें हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इससे पतन होता है, ये दिखाया गया, इस पे पतन होता है। दूसरा क्या है,
आज यहीं पे विराम देते हैं और कल से लेते हैं। तो ये लास्ट वाली वीडियो क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि हम घर में भी माता पिता हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे, मोबाइल से ही बात करते हैं, वो टाइप करके, और बच्चा परेशान हो रहा है। दुनिया मोबाइल की तरफ भागी हुई है, वो स्पिरिचुअल बिल्कुल ही भूल चुकी है। सारा टेक्नोलॉजी आईक्यू ईक्यू अपना गिराती जा रही है, क्योंकि इसमें आईक्यू ईक्यू चाहिए नहीं। मोबाइल को ऑपरेट करने में क्या आईक्यू ईक्यू चाहिए? ना इमोशनल ना कुछ है। इमोशनल है बच्चे को साथ बात करने का, आपस में बात करने का। सारी दुनिया मोबाइल टेक्स्ट कर रही है। घर में 5 लोग हैं, पांचों का मोबाइल अलग अलग है, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। एक घर के अंदर 5 लोग हैं, 5 कमरे हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं। अगर एक साथ भी बैठे हुए हैं सोफे पे तो पांचों लोग अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया। हरे कृष्णा। आज इतना करते हैं, कल यहाँ से चालू करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हैंड रेस करें प्रभु जन और माता जी। विवेक प्रभु जी प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने वो जो उल्टे मतलब वो पेड़ वाला जो वो बताया था कि हाँ, हाँ। जिसकी जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ ऊपर की होती हैं और तरफ है। शाखाएं नीचे की तरफ मुंह करती हैं, हाँ। और उसके ऊपर, हाँ यही फोटो, और उसके ऊपर डिजायर। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि जो इस पेड़ का जो भरण पोषण है वो हमारे डिजायर्स की वजह से होता है? और अगर देखा जाए, अगर डिजायर हमारे मतलब भक्ति और ज्ञान से अगर डिजायर्स के ऊपर हम जीत पा लेते हैं और डिजायर्स को खत्म कर देते हैं, तो जो ये मटेरियलिस्टिक सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक जो ये ट्री है, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा, या फिर मतलब? हाँ, बिल्कुल सही है प्रभु जी। आप थोड़ा जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्ट और कर देते हैं कि इस वृक्ष को मान लो काटना है, तो ये आध्यात्म में जैसे फिजिकल जो हमारा वृक्ष होता है उसे हम काटेंगे तब उसमें पानी जो जाता है वो बंद कर देंगे तो जो वृक्ष सूख जाएगा। अगर इस वही यहाँ पे कि ये जो आध्यात्मिक वृक्ष है इसको अगर हमें भौतिक जो 3 गुणों से इसको मिल रहा है, तो 3 गुण जो हमें है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, वो हमें इंद्रिय सुख के लिए अपने अंदर नहीं लाना है। ये भरत पोषण नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारी डिजायर है वो खत्म होने लगेंगी। तो दूसरा ये करते, या तो हम इन इंद्रियों के सुख को है डिजायर खत्म, मतलब हम खत्म करें, या तो हम भक्ति करें तो डिजायर खत्म होंगी। दोनों अलग चीजें हैं। हम शुद्ध भक्ति करने लगे जिसमें कि हमने अभी तक जो भी अध्ययन कर लिया है और कृष्ण को अगर समझ गए हैं, तो हमें कृष्ण भावना भावित अगर हो जाएंगे तो डिजायर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, तो वो पेड़ को काटने के समान होंगे। तो हम नीचे से जो मनुष्य योनि है इससे ऊपर उठते 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 और देवता उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। अब आता है कि हमें कृष्ण लोक जाना है, हमें बीच में तालाब है, वहां पे डिजायर लिखी हुई है। यहाँ तक आते आते हमें सारे डिजायर, जैसे हम सतोगुण में भी हैं तो हम ऊपर वाला जो देवता बताया गया जो ब्रह्मा है वहां तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मा आप भी बन सकते हो अगर आप बिल्कुल उच्च लोका के वो हो गए हैं और शुद्ध भक्त हो गए हैं, तो ब्रह्मा तो जीव है, आप बन सकते हैं। लेकिन कृष्णा के लोक जाने के लिए आपको बीच में सारी डिजायर छोड़नी पड़ेंगी। इसका प्रभु जी ये मतलब आप बिल्कुल सही बोला है, मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत समझ में आ रहा है प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा। वैशाली माता जी, वैशाली माता जी अनम्यूट किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा ना क्विज नहीं चल रहा है। अभी मैंने 14 अध्याय तक नहीं 12 अध्याय तक खेला, उसमें ठीक हुआ, अभी नहीं चल रहा है कल से, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं पीछे से चेक करवा लूंगा उससे, एडमिन से, और वो बता देंगे। आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दें, आपका आईडी और आपका मोबाइल नंबर और नाम, अब वो मैं पीछे से चेक कर लूंगा कि आपका क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन है? आज तो पता ही नहीं चला, क्या नहीं पता चला? चटर्जी माता जी, अगर कोई ग्रस्त में है तो उससे अर्थ काम तो ही जाता है ना प्रभु जी? ये तो एकदम कन्फर्म ही है, मतलब उसके बिना तो ग्रस्त में रहना ही नहीं जा सकता है। उसको तो संसार के नहीं बसना है, तो ग्रस्त में रहते हुए तो प्रिंसिपल्स को कैसे मेंटेन किया जाता है? और ग्रस्त रहते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने स्त्री बच्चों घर सब कुछ अपना ना समझे तो सब कुछ को बस ही समझ, तो वो संसार में ही कह सकता है। जैसे मैंने भी ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, इसीलिए क्वेश्चन हमें
हाँ माता जी, बोला मैंने, वो आपको समझ में गलत आया कि बच्चों को छोड़ना नहीं है, उनको गलत आदतें नहीं डालनी है, इतना जो बोलते हैं ना अटैचमेंट नहीं करना, अफेक्शन अफेक्शन करना है। उन्होंने मोबाइल मांगा, आपने मोबाइल लाके दिया। कि अगर उन्होंने गीता मांगी होती तो गीता लाके देती ना आप, गीता मांगी नहीं तो क्या आप गीता कभी नहीं लाएंगे? तो उनको गीता लाके दीजिए, उनको श्लोका पढ़ाइए, उनको मंत्र, जिससे कि वो जो आप इतने बड़े हो गए यहाँ तक इंद्रिय सुख लेते लेते, तो बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भगवान भी गृहस्थ जीवन में थे, अर्जुन भी गृहस्थ जीवन में थे, सभी गृहस्थ जीवन में थे। तो गृहस्थ जीवन में श्रील प्रपाद हो गए, श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए। श्रील प्रपाद ने भी 50 साल तक, जो बोलते हैं 0 से 25 हमें स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए, और 25 से 50 हमारा गृहस्थ जीवन होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो होता है त्याग करके हम वनवास ले सकते हैं, उसके बाद हम अपना भगवान में टाइम दे सकते हैं। तो ये दोनों पूरे करने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों को और परिवार को छोड़ना नहीं है, वहां पे रहते हुए सभी को कृष्ण भावना भावित बनाना है। अब वो कैसे बनाना, वो आपके ऊपर है। अगर आप टायर्ड हो जाएंगे, उन्हें नहीं कन्विंस कर पाएंगे, तो धीमे धीमे घर में आप माला जप करें, फिर उसके बाद धीमे धीमे चैंटिंग चालू करें और बढ़ाएं, एकादशी का व्रत रखें, भगवान को स्थापित करें, घर में पूजा करें, उनकी बात प्रसादम बनाए, वो रहें। तो 4 जो प्रिंसिपल बोले वो तो बहुत बाद की बात है, अभी स्टार्ट में कुछ नहीं करना, एकदम कुछ भी नहीं आएगा। पहले आप ज्ञान लेंगे, ज्ञान के बाद जो भक्ति आएगी। इसमें भी बताया ना कि पहले ज्ञान लेंगे, उसके बाद भक्ति आएगी। वो तो जब दीक्षा लेते हैं तब जरूरत होती है, अभी दीक्षा नहीं लेनी है। अगर आपको दीक्षा नहीं लेनी है तो रेगुलेशन की अभी जरूरत नहीं है। अभी केवल आप शुद्ध मन से, केवल आप मंत्र जो उच्चारण है और जो आपको बताया गया कि माला जप करनी है, वो ही आपको करना है। मिनिमम एक माला 10 मिनट, 8 मिनट से 10 मिनट लगते हैं, वो आपको करनी है। उसका धीमे धीमे आपको फायदा होने लगेगा। हाँ देव सिंगल प्रभु जी पूछिए, आप दो प्रश्न पूछिए। देव सिंगल प्रभु जी को अनम्यूट करें। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत शुद्ध भक्त हो आप, बिल्कुल टाइम से आते हो। प्रभु जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि माला में इतना टाइम लगता है, मुझे तो प्रभु जी मतलब 12 मिनट लग जाते हैं। कल मैंने गिनने का ट्राई करा स्टॉप वॉच चला के। और ये शुद्ध भक्त की निशानी है, जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, जितनी ज्यादा क्वालिटी, ये मैंने मिनिमम टाइम बताया, मैक्सिमम नहीं बताया है। 8 से 10 मिनट से कम में नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे कम में मतलब क्वालिटी नहीं है। इससे आप अगर 12 मिनट में कर रहे हैं, कभी 20 मिनट लगती है। इसी में एक अनिल प्रभु जी हैं, उनको 20 मिनट लगे थे पहले, अनिल कुमार यादव नाम लिखा होगा, 20 मिनट। जितनी ज्यादा क्वालिटी, जैसे अब मुझे तो 16 माला करता हूं तो मेरा वो 8 या 10 मिनट एवरेज आता है। लेकिन मैं शुरू में करता तो ऐसे ही मेरा बेटा भी करता है, मेरी वाइफ भी करती है, तो सभी को टाइम शुरू में 20 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद धीमे धीमे कम होते हैं। तो आप 12 मिनट लग रहे हैं तो बहुत शुद्ध भक्ति है, मतलब आप बहुत क्वालिटी के साथ कर रहे हैं। क्वालिटी के साथ ही, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए हरे कृष्णा हरे, पता नहीं चल रहा मुंह में ही शब्द है, मुंह में ही खा लिए, वो तो टाइम कब लगेगा। ऐसे करो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है पूरा। अब इसको मुंह से बोलें और कान से सुने। बहुत खुशी, आप 12 मिनट लग रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। प्रभु जी एक ये प्रश्न था, अगर कभी कभी कहीं जाना पड़ जाए, सुबह नहीं जप पाए, तो सोते वक्त जप सकते हैं? हाँ, कभी भी, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है उस दिन, तो आप पहले वाले दिन की माला दूसरे दिन भी जप सकते हैं। और प्रभु जी ये डिजायर्स नहीं है ना, कोई आसक्ति, लेवल 2 में आप ही चाहिए हैं? लेवल 2 में आपसे ही हमें पढ़ना है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। लेवल 2 सब एनएनडी प्रभु जी से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 भी मिल जाएगा और लेवल 3 भी। आप आगे बढ़ते रहिए। इसमें ऐसा ये जबरदस्ती मत समझिए, क्योंकि इसमें भगवान ने बोला कि जो हमें संशय है इसका परिणाम जरूर आता है, क्योंकि आपका जो मन है वो स्टेबल होता है। ये प्रूवन है। जैसे नहीं, सब दवाएं जब टेस्ट करके आती हैं, उसको कितने सैकड़ों हजारों साल से गीता चली आ रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपना के पूरे संसार में फैलाने के लिए बोला है। ठीक है, सरस्वती महाराज ने फिर उसको बोला हुआ है। फिर उसके बाद श्रील प्रपाद अमेरिका गए। अमेरिका वाले कोई ऐसे तो कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, उनको तो हम सुपर पावर समझते हैं। उन्होंने इसको गीता को एक्सेप्ट कर लिया। 108 मंदिर पूरे विश्व में बनाए, 10,000 उनके अंग्रेज भक्त हैं। उसके बाद इंडिया में आए। तो इसलिए हर चीज का होता है कि हमें कृष्ण भावना भावित रहना है। आप लेवल 1 में प्रभु जी हैं, लेवल 2 जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। लेवल 3 में जाइए, फिर आप अपना लेवल देखिए। अब आपको खुद पता चलेगा कि प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला था। ये इससे
हमारा IQ, EQ, SQ सब मेंटेन रहता है। और हम, क्योंकि इसमें सारी चीजें, वो ऐसा नहीं बोला गया कि हम कुछ ऐसा बता दिया जिसको ये लगे अच्छा, एक तरफ ये लगे कि बता तो ऐसा रहे और लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सारे जो भी वेद शास्त्र में बोला जा रहा है बिल्कुल ही प्रोविन है। और प्रभु जी ये प्रश्न था, जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हुई थी तो मैं वो नहीं दे पाया था MCQ वाला पार्ट, तो अभी मैं Day 2 वाला MCQ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें थोड़ा भूल गया हूँ, तो मैं गीता पढ़ रहा हूँ और आपके लेक्चर में स्पीड में देख रहा था। नहीं, तो वो मैं क्या लगातार आप निपटाते जाइए एक से, मतलब एक ही दिन में वो 5 बहुत बार आप उन क्वेश्चन को दे सकते हैं। अगर रॉन्ग भी हो गया तो पहली बार देख लो कौन सा सही था, उसके बाद उसको मतलब रॉन्ग था फिर उसके बाद सही कर लो। अच्छा ऐसे हो जाता है? हाँ, ऐसे हो जाता है, एक ही बार में नहीं, वो बात दोबारा स्टार्ट कर लो उसे। अच्छा, मतलब पता चल जाए कि सही कौन सा है, फिर उस पर टिक कर दें अगर वो फिर से आता है। आएगा ही आएगा, वो एक बार नहीं है, उसको मल्टीपल टाइम से भर सकते हैं, तो आपको ये भी हो जाएगा कि ये कौन सा गलत था, तो उसको करेक्ट भी हो जाएंगे आप। और प्रभु जी ये जो आप अभी गृहस्थ जीवन बता रहे थे, ये कई तरीके के होते हैं ना, और सन्यास का मतलब तो अलग होता है, और जो गृहस्थी में रह के करते हैं उसका उसमें बहुत डिफरेंस है। नहीं, इसमें क्या है कि अब गृहस्थ जीवन में जो कलयुग में गृहस्थ जो कर्म त्याग कर्म संन्यास है वो मना है, कि जैसे कि हम घर छोड़ दें और किसी मंदिर में या जंगल में रह जाके तो करेंगे क्या, किसका खाएंगे, किसी मनुष्य का खाएंगे, वो मनुष्य का खाएंगे, वो हो सकता है पाप का भी हो सकता है, इसलिए कलयुग में मना किया गया। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने घर में ही रहते हुए, वहां पे कैसे आप चैंटिंग, माला जप और भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, वो सबसे उत्तम बताया गया है। और प्रभु जी थोड़ा वो स्टडी टाइम वगैरह ना थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता, तो उस पे थोड़ी सी आप दे दीजिए, मतलब मार्गदर्शन। जब इफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, जब IQ EQ बढ़ जाएगा तो आपको वो चीज जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें प्रोसेस में चलती रहती हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धीरज कुमार, गुरु जी मैंने राम नाम की गुरु दक्षिणा लिया, क्या कृष्ण लोक में जाने के लिए कृष्ण नाम की गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी, जबकि दोनों एक ही है? नहीं प्रभु जी, दोनों एक ही हैं, और राम का कोई ऐसा अलग राज्य, अलग किंगडम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अगर आप राम का कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको ये दीक्षा एक चीज होती है, और आपको वेद और शास्त्र के हिसाब से जो 3 गुण हो गए, कर्म हो गया, निष्काम कर्म हो गए, वो तो आपको चैंटिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप हरे नाम भी जप रहे हैं तो भी ठीक है, अगर कुछ भी नहीं जप रहे हैं तो माला जप आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो राम की करें चाहे वो कृष्णा की करें। हरे कृष्ण में भी हरे राम भी आता है और हरे कृष्ण भी आता है, दोनों एक ही चीजें हैं। उसके बाद ये हो गया धीरज। प्रभु जी, श्री कृष्णा जी विष्णु जी के अवतार हैं क्या? विष्णु जी कृष्णा के अवतार हैं? ये एक्चुअली 3 विष्णु, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर आधे लोग वो छोड़ जाते हैं गीता। हमें ये बड़ा डर लगा रहता है कि वो बस विष्णु का नाम लेते ही हो जाता है। रियल में जो शास्त्र में लिखा हुआ वो बताते हैं, वेद और शास्त्र में, कि कृष्णा से ही, कृष्णा सेंटर में कृष्णा के ही अवतार हैं। 3 विष्णु हैं, जिसमें महाविष्णु बोला गया है, और गर्भोत्थदायी विष्णु है, और चिरकोदायी विष्णु भी है। तो जो गर्भोत्थदायी विष्णु है उससे पूरी सृष्टि जो बनती है, जिसमें कि हवा पानी ये वगैरह जो है, और जितने जीव अचर चर जितने हैं ये सब उससे आते हैं, चिरकोदायी विष्णु से। तो ये पूरा है, और महाविष्णु की सारी उत्पत्तियां जितने भी हैं, जो उसके अलावा जितना वेद हो गए, शास्त्र हो गए, जिससे भी वो बनते निकलते हैं, वो सब उससे होंगे। ये सब कृष्णा के उससे आते हैं, ये एक्सपेंशन है, कृष्णा का एक्सपेंशन है। ये लास्ट दिन बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये विवेक प्रभु जी का क्वेश्चन था, ये क्या ये कहना ठीक होगा कि ट्री का पोषण हमारे डिजायर्स ही कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे डिजायर से ही होता है। जो 3 हमारे जो गुण बताए गए ना, हमारी डिजायर, महत्वाकांक्षाएं होंगी, हमारे इंद्रिय सुख हो गए, उसी से इसको पालन पोषण होता है। अगर वो खत्म हो जाए, ये अपने आप सूखने लगेगा, ये कट जाएगा, ये मिट जाएगा। और जैसे ये खत्म, वैसे ही उसके बाद डिजायर खत्म, वैसे ही कृष्णा आपको आगे खड़े मिलेंगे, जो आपको दिखाया गया था। हरे कृष्णा। देव सिंगल जी फिर पूछ रहे हैं, हाँ, प्रभु जी मैं विष्णु जी भी, ये क्या मतलब, पहले विष्णु जी थी, ये कृष्णा जी? हाँ, वो समझ गया, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कृष्णा जी पहले थे या विष्णु जी। दोनों आप कंफ्यूज में ना हो, इसीलिए मैंने बोला कि दोनों एक ही बात है।
वो एक्सपेंशन होता है कि हमें जब नॉलेज नहीं थी, कि हमने गीता नहीं पढ़ी तो हमें ये नहीं पता था हम कौन से कर्म कर रहे हैं। तो ये वेद, ये बोला ना, वैदिक अध्ययन करने के बाद जो प्रयोजन क्या है, पूरा कृष्ण को समझना है कि हमें विष्णु कृष्ण एक ही बात है, दोनों के अवतार जिसे बोलते हैं वो अवतार है, कृष्णा के एक्सपेंशन है। तो आप उधर कंफ्यूज मत होइए, एक ही चीज है, आप कृष्णा पे मत बना के रखिए। और क्योंकि जो आपको इस समय पढ़ाया जा रहा है वो गीता पढ़ाई जा रही है, वो कृष्णा ने दी है। तो अभी आप कृष्णा तक रहें, कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण भक्ति करें और गोलोका वृंदावन जो बोला गया वो वहां पे जाएं। क्योंकि अल्टीमेट नीचे तो जिसने नीचे कर्म किया, जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है, घर में पिता आपको पालन पोषण कर रहा है, तो अब पिता पे विश्वास रखना पड़ेगा ना, जिसके वो एक्सपेंशन है। तो नीचे तो लीला करने कौन आया था? श्री कृष्ण आए थे, तो श्री कृष्ण पे ही आपको विश्वास करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ वही। ये कृष्णा जी के अवतार। अच्छा ठीक है, समझ गया प्रभु जी। ये प्रभु जी डिस्प्रिंग मैसेज ऑप्शन से पहले वाले सारी पीपीटी एंड वीडियो लिंक्स डिसअपीयर हो गए हैं, प्लीज प्रभु जी वो डिसअपीयरिंग ऑप्शन हटा दो। ठीक है, मैं आज ही हटा दूंगा, वो ग्रुप से डिसअपीयरिंग ऑन है, उसे ऑफ कर दूंगा। कृष्ण नाम तो द्वापर में मिला था, कि जो कृष्ण नाम मिला था वो दिया किसने था नाम? गर्ग मुनि को भी जो देखने गए वो भी देख के इतना खुश हो गए थे कि उनका नाम ही, कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण मतलब होता है अनंत, अनंत मतलब आदि। कृष्ण इतने श्याम सुंदर नाम उनके, श्याम सुंदर, मधुसूदन, कितने नाम थे, कृष्ण नाम दिया गया। तो ये नाम उनके वेद और शास्त्रों से ही आए हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये क्या परशुराम जी चिरंजीवी थे प्रभु जी? परशुराम भी देखो, उनके बहुत सारे अवतार हैं, लीला अवतार, पुरुष अवतार, गरुड़ अवतार, ये सारे अवतार के उसमें आते हैं। तो परशुराम ब्राह्मण होने के बाद जब उन्होंने देखा कि क्षत्रिय बहुत ज्यादा हिंसा और वैसा कर रहे, तो उन्होंने क्षत्रिय का वो होते हुए भी क्षत्रिय कर्म जैसे बोलते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र में भी यही होता है कि आप कर्म से ही जाने जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जिस कुल में जन्म ले लिया, अगर आप ब्राह्मण है और वेद शास्त्र की नॉलेज नहीं तो हमेशा ही ब्राह्मण जैसे कर्म करेंगे, तो ऐसा नहीं, तो उन्होंने ले लिया। ये सारे अवतार ही हैं, जैसे बुद्ध हो गया एक अवतार, पर बुद्धा का नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो उन्होंने अपने पर्पस से वो यहाँ पे अवतार लिया, उन्होंने अपना पर्पस किया, और कृष्णा ने अपना किया, राम ने अपना किया, तो सब अपने अलग अलग अपने पर्पस से उन्होंने अवतार लिया, सबका पर्पस। नरसिम्हा हो गए, जैसे वो आए, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और बस चले गए। कृष्णा जी का तो जन्म होने के बाद ही वो विष्णु जी के अवतार के रूप में जाने जाते हैं, तो विष्णु जी कैसे कृष्णा जी के अवतार हुए? ये माता जी, ये जो क्वेश्चन है वो, ये जो 28 चक्र बोल चुके हैं ना, 28 चक्र, तो ये हम एक साइकिल, सतयुग और कलयुग और द्वापर और त्रेता, तो ये एक साइकिल की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले भी बहुत सारे युग बन चुके थे, जो कि ये 28वां चल रहा है। तो जो 27 का क्या हुआ, वो 27 में भी तो श्री कृष्णा होंगे, उस 27 में भी राम होंगे, उस 27 में भी तो हम होंगे। तो ये पहला जन्म नहीं है हमारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बनाली माता जी। बनानी माता जी ने कुछ डाला है, अश्वत्थामाल बिल्होर सुनमान, उनको वो कर दें। यस, मनाली माता जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। वो प्रभु जी ने पूछा था ना, परशुराम चिरंजीवी है क्या, इसलिए वो श्लोका डाला है मैंने। हाँ, जो 7 चिरंजीवी माने गए हैं। अच्छा, वो उससे मैं पूछ रहे थे वो। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में पूछे ना अभी, परशुराम चिरंजीवी है क्या, हाँ, इसलिए वो श्लोक। हाँ, अश्वत्थामल बिल्होर हनुमान विभीषणा कृपच्छ परशुराम सप्तह चिरंजीवन। ये 7 लोग जो है वो चिरंजीवी माने जाते हैं। प्रभु जी, मैंने एक बुक देखी थी, इसमें गुरु जी कृष्ण ने तो श्रेष्ठ रचना प्रकृति के साथ ही ये गीता में लिखा, तो ये 3 विष्णु के नाम गीता में क्यों नहीं है? गीता में इसका, अब ढंग से पढ़िए, गीता में इसका वर्णन है तीनों, उसमें श्रीमद् भागवतम में भी है। तो इसमें जो मुख से बोली गई और लीला दोनों अलग अलग हैं प्रभु जी। तो श्रीमद् भागवतम में इनकी पूरी लीला है, श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ सकते हैं पूरा,
जो पहला कैंटो है उसमें पूरा चैप्टर 2 और 3 में पूरा डिटेल दिया गया है इसका। श्रीमद् भागवतम में, विवेक प्रभु जी ने सही डाला, श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में इसी में पूरा वर्णन दिया गया है। इसमें अहम अहम बोलते हैं ना, वो उसी समझ जाइए। भगवान कहता है ना अहम अहम अहम, मैं अहम सर्वस्व प्रभवा, अहम सर्वस्व प्रभवा। तो इसके मतलब क्या हुआ? श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा। तो कृष्ण ही वो भगवान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अग्रिम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चाइना तो अथीस्ट कंट्री है, आपने कल बताया था कि चाइना का आईक्यू सबसे ज्यादा है, तो ये कैसे हुआ? क्या कंट्री है? मतलब भगवान में विश्वास नहीं रखते वो। नहीं, किसने बोला नहीं रखते हैं? ऐसा पढ़ा था मैंने। तो वो तो हम आज का देख रहे हैं। सबसे ज्यादा बुद्धा के देखेंगे जापान और चाइना में भी है। उसको स्पिरिचुअल से एक तो जस्ट हमने एग्जांपल दिया था वो, लेकिन ये है कि हम बहुत ज्यादा भौतिक से आसक्ति हम लोगों को बहुत ज्यादा है। इंडिया हम बहुत ज्यादा फॉलो करती है। चाइना होती है वो किसी को देख लें, उसका खुद का ही ऐप है, खुद ही का सब कुछ है। वो बाहर के पाश्चात्य उसमें जो वेस्टर्न कल्चर है बिल्कुल ही नहीं है। हम उसमें दे रहे थे जो आज का तथ्य था। लेकिन हमारा 1875 में जो यहाँ पे घूम के गए हमने, वो भी तो बताया। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा एक कंट्री मैंने देखा जिसका कि कन्या इसमें पूरे नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, पूरा ही चारों तरफ ही खुशियां हैं, चारों तरफ ही स्पिरिचुअल है, चारों तरफ ही सब कुछ है। इस संसार को, इस देश को तभी तोड़ सकते हैं, उसकी बैकबोन है। बैकबोन मतलब स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल तोड़ दो। तो 1875 में तो हम ही सबसे आगे थे अगर देखा जाए। हाँ जी। हाँ, तो हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं। कोई वेद शास्त्र भगवान सब हमारे इंडिया से ही निकले हुए हैं। जब इसमें जो उसको बोले भारत, महाभारत मतलब क्या हुआ है? जैसे ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, महा ब्रिटेन बोलते हैं, तो ऐसे ग्रेट इंडिया हो गया इसका महाभारत का नाम। तो उस समय भी पूरे संसार पे युधिष्ठिर जब महासम्राट बने थे तो उन्हीं का आधिपत्य था। तो इसलिए उनका आज की डेट में है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल, कल उनका भी जो जितना ज्यादा इंद्रिय सुख लेगा तो उनका भी कम हो जाएगा। तो धीमे धीमे फिर कोई दूसरा कंट्री होगा जिसका आगे रहेगा, वो निकलेगा। तो ये होता है स्पिरिचुअल से ही हम। अब मेन चीज ये समझ सकते हैं कि हम पूरा ओवरऑल उस पे ना जाके कि हम अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, हम संभाव कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इंद्रियों को। हमें इंडिविजुअल देखना चाहिए। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हो गया ना प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, बहुत खुशी, आप बहुत अच्छा एडमिन का रोल कर रहे हैं। हाँ, सुबह भी और शाम को भी मिल रहे हैं। आप कितना कंसस है प्रभु जी? हाँ, आप तो शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी। ठीक है, सभी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। वांछात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी अब आज्ञा दो चलने की। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छे सवाल के जवाब दिए आपने, बहुत ही अच्छा जानने के लिए मिला और सब लोगों को भी जानने के लिए मिला होगा। ऐसे ही सब लोगों का मन का कंफ्यूजन दूर होता है। आपके पास सही में बहुत अच्छा ज्ञान है, आप इजीली समझा सकते हैं लोगों को। वेरी गुड प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। बस कोशिश कर रहे हैं, हम तो एक स्रोत मात्र हैं बस। फिर भी हाँ, लोग ये कंफ्यूजन रहती, क्योंकि ज्ञान जो बोला गया ना, ज्ञान जो वैदिक ज्ञान है, तो उसको अगर हम लेते हैं तो हम ये समझते हैं हम कहाँ पे हैं, गैप्स फिर हम फिल कर सकते हैं। हमें अगर गैप्स ही नहीं पता होंगे तो हम फिल नहीं करेंगे। हम एक दिन पहले हम क्या थे, हमने रात में गीता पूरी पढ़ ली, तो दूसरे दिन हमें ये पता चल जाएगा कि एक दिन में इतना अंतर आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है। लेकिन ये 3 तरह से ही आ सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म से, कर्म योग से, भक्ति योग से और ज्ञान से। लेकिन बोला ज्ञान का रास्ता बड़ा कठिन है।
हाँ, नारद मुनि जी का जो बताते हैं कि नारद मुनि जी पिछले जन्म में, मतलब जब वो नारद नहीं थे, ब्रह्मा जी के शिष्य नहीं थे, पुत्र नहीं थे, तो पिछले जन्म में वो उनकी जो माता थी वो मेड सर्वेंट थी और निम्न कुल में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी माता शुद्ध भक्त थी। वो जो ऋषि मुनि आते थे, 4 महीने का उन्होंने प्रवास किया हुआ था, मतलब रहे थे, उनके यहाँ वो काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना। तो इनके वो बालक रूप में जाते थे, तो माता के साथ वो काम करते थे। तो वो उधर जो ऋषि मुनि थे वो माला जप करते थे, कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते, तो वो ये चीज सुनते थे और वो ही दोहराते थे। किसी स्कूल में नहीं गए, कोई वेद की कोई शास्त्र की नॉलेज नहीं ली। और उसके बाद जो जूठन बचती थी प्रसादम का, तो उन्होंने बोला कि ये बचता है, फेंका जाएगा। और वो गरीब थे, इसलिए बोला कि ऋषि मुनि से आज्ञा ली कि क्या है ये, हम जूठन खा सकते हैं, मतलब प्रसादम बचा हुआ। तो बोला कि हाँ ये तो इस तो वैसे भी फेंकेगा तो खा सकते हैं। तो उन्होंने खाया, तो उससे उनके जितनी वेद शास्त्र की नॉलेज ऋषि मुनि की थी, वो सारी वेद शास्त्र की नॉलेज उनमें आ गई। तो वो शुद्ध भक्त हो गए। शुद्ध भक्त होने के बाद अगले जन्म में, मतलब उन्होंने ना कोई स्कूल में गए, ना किसी कॉलेज में गए, ना किसी का कोई उन्होंने एजुकेशन ली, बहुत निम्न उसमें थे। उनकी माता थी दासी थी, लेकिन उनका संसर्ग जो बोलते हैं ना, उनका जो हुआ वो ऋषि मुनि से हुआ। उन्होंने 4 महीने तक जपा किया, माला जप, तो फिर उनमें शुद्धि भक्ति आ गई। फिर वो लगे रहे, और लगे होने के बाद जब वो उन्होंने पूरा अपनी एक पूरी जो मृत्यु तक साइकिल पूरी की पृथ्वी पे, उसके बाद अगला जन्म जब लिया तो उनको बैकुंठ लोक मिला। और बैकुंठ लोक में ब्रह्मा जी ने उनका अपना पुत्र माना और उनको शिष्य मान के पूरा वेद और शास्त्र की नॉलेज दी। उसके बाद उन्होंने वेद व्यास जी को दी। तो प्रभु जी इतना ज्यादा शुद्ध भक्ति होती है, उसमें सीधे ही जो बोलते हैं ना कि एलिवेटर और लिफ्ट से हम सीधे चले जाते हैं। सही बात है। हाँ, हमारे मंदिर में भी जब हम ये लेक्चर देते हैं तभी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने ये आग्रह रखा था कि कोई भी जन प्रसाद लिए बिना नहीं जाना चाहिए। भले कि आरती अटेंड न करे, कि लेक्चर अटेंड न करे, लेकिन वो आया होगा तो उसको प्रसाद जरूर देना। प्रसाद खा खा के भी उनको कृष्ण भावनामृत आ जाती है, क्योंकि जो प्रसाद पकाया जाता है वो भगवान को ऑफर करते हैं। वो कितना शुद्ध मन से भक्ति से बनाते हैं वो लोग। इसीलिए ये बात प्रभुपाद जी ने भी कही है कि 10 किलोमीटर के अंतर के अंदर जितने भी भक्त है, अगर आप जानते हो तो उसके लिए प्रसाद भी ले जाओ और उसको प्रसाद खिलाओ। प्रसाद खाने का बहुत महत्व है प्रभु जी। यस यस, प्रसाद का बहुत महत्व है। तो इसमें हम कल भी स्टोरी सुनाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की, बिल्कुल रियल जो है कहानी, वो भी सुनाएंगे। प्रसादम से बहुत सारे वो उद्धार हुआ है, और ये प्रेरणा माता जी ने सुनाई थी। तो कल हम सुनाएंगे। तो ये प्रभु जी यही है कि मेन चीज, सारा कुछ अगर देखा जाए तो सेंटर में रखे, सारा कृष्ण भावना भावित है। सेंटर में कृष्ण भावना भावित में रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जाना कृष्ण भावना भावित होना है, बस जो ये समझ जाएगा वो हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत खुशी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा। सुरेंद्र प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी हैं 72 ईयर्स, 71 या 72 ईयर्स ओल्ड हैं, और 1 साल लोगों के साथ हो गए हैं। तो सुबह भी आपको देखेंगे ये टाइम पे आते हैं। और जैसे आप लोग हैं कि कृष्ण भावना भावित के लिए हमने रिक्वेस्ट किया तो आप आए, आपने कीर्तन और संकीर्तन कर रहे हैं। ये एडमिन स्वेच्छा से बने हमारे। हमें तो मंदिर से मिल रहा था, लेकिन इन्होंने बोला कि हम करेंगे ये। और माता प्रभु जी 2 हैं, सुबह भी रहते हैं, और जो भी इनको असाइनमेंट हम लोग देते हैं, क्योंकि मैं सुपर एडमिन हूँ और लीडर भी हूँ भक्ति वृक्षा का। तो ये सबसे पहले यही क्वेश्चन का आंसर करके भेजते हैं। इतना मतलब, हाँ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन जो बोलते हैं, ये है एक्चुअली जिसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो इसमें कभी टायर्ड नहीं होना चाहिए कि हमने थोड़ा किया हम टायर्ड हो गए। ये तो इसका टेस्ट लगना चाहिए, हायर टेस्ट होना चाहिए, जैसे आप लोगों पे है। दोनों लोग, ये सही बात है। हाँ, हायर टेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा करप्तरु वैश्य कृपा सिंधु वै एवचा पतितनाम पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय।